Yes, so good evening, everyone, and we'll continue the amazing journey of The Secret by Rhonda Byrne. Yes, so how are you feeling? Are you feeling that abundance? Are you thinking about the belief system that you have had about money since some time, and you are trying to think positive and feel positive about money? Hmm? अब क्या आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं ये बहुत महंगा है, नहीं मिलेगा मेरे को, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ऐसी बातें अब आप सोच रहे हैं तो एकदम भी ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है? सो वी हैव टू स्टार्ट चेंजिंग आवर बिलीफ सिस्टम. आई वॉज जस्ट रीडिंग समथिंग कि हम लोग एक स्पिरिचुअल बीइंग है इन अ फिजिकल बॉडी. ठीक है, ऑल ऑफ अस, एवरी लिविंग थिंग इज अ स्पिरिचुअल बीइंग इन अ फिजिकल बॉडी. इट्स ओनली द ह्यूमंस. बहुत अच्छा तो नहीं बना लेकिन ठीक है. हम Okay. हिंदी में बात करेंगे. Yeah, so it's only the humans, okay, who has this intellect. सिर्फ ह्यूमंस के पास ये इंटेलेक्ट है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, और वो ही कहाँ से कहाँ कैसे कैसे इन्वेंशंस करते जा रहे हैं. एडवांस हो रहा है उनके लाइफ में, एडवांसमेंट हो रहा है, जो उनको चाहिए वो लोग वो अचीव कर सकते हैं. आप देखिए, और कोई लिविंग बीइंग ऐसे नहीं कर सकता, और कोई भी लिविंग बीइंग. क्या बर्ड्स के पास फ़ोन है? बर्ड्स के पास घर है अपार्ट फ्रॉम द नेस्ट? आप चाहे सेंचुरीज पहले जाइए, पहले भी वो नेस्ट में रहते थे, अभी भी वो नेस्ट में रहते हैं. हम लोग नेस्ट नहीं, केव से, घर से, कहाँ से कहाँ हम लोग मून तक रहने का प्लानिंग कर रहे हैं, राइट? तो इट इज़ ओनली द ह्यूमंस विच हैव दिस इंटेलेक्ट, विच कैन चेंज देयर बिलीफ सिस्टम एंड दे कैन अचीव वट एवर दे वॉन्ट. हमको इसीलिए ये सब हमारे हाथ में. वी कैन चेंज आर बिलीफ सिस्टम इफ वी कैन चेंज द बिलीफ अबाउट मनी, about relationships, about our health. We can create magics in all these spheres. It is only by changing our belief system. हम जो भी हमेशा से सोचते आ रहे हैं कि यस, हाँ, अगर हम लोग कुछ सोचते हैं कि नहीं हमारे जीन्स में ऐसा है कि यस डायबिटीज़ होगा, आर्थराइटिस होगा, ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट डिजीज़ होगी, अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल होएगा. बिकॉज वॉट वी आर थिंकिंग इज़ वॉट वी आर गोइंग टू अट्रैक्ट. ठीक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो जीन्स में है वो होगा. वी कैन ऑल चेंज दैट. एकदम भी, it is totally in our hands. So whether it is about money, health, relationship, if we change our belief system, if we want something with the full belief, we'll definitely get it. Okay, so same goes with money. And हम लोग ने कल देखा कि कैसे हमारे बिलीफ सिस्टम को हम चेंज करेंगे, हमारा रिलेशनशिप मनी के संग चेंज करेंगे, so we'll attract abundance. Yes, so please switch on your cameras, unmute yourself, and let's start with the warm up and then with the reading. ओके, तो यस कविता जी आज फर्स्ट आई हैं, हमको ऐसा लग रहा है, बहुत दिन बाद दिखाई दे रही मेरे को. Yes. ठीक है, ओके, हाँ, यस. सो 1 2 3 स्टार्ट. 10 little fingers, 10 little toes, 2 Two little little ears, ears And and that one little nose. 10 10 little little fingers, 10 fingers, little 10 toes, little toes, 2 two 2 little 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 ears ears, ears, and 1 one little little nose. nose. Yes, excellent. Yes. So who wants to eat today? if nobody comes in, then I can. Yeah, or I Oh, I can. think Kavita ji is saying something. She's on mute. कविता जी और I can read, कोई problem नहीं है. Okay, okay. So I will start the screen sharing and Yeah. yes, start reading. Kavita ji or Shweta, who wants to Yeah. read? मैंने 2 बार ही पढ़ा है, आज कविता जी आई है लेटर. Sorry, I meant Shweta Gupta. Okay. Oh, okay. हाँ हाँ Oh, हाँ. SGSN. Yeah, SGSN. Yes. Yeah. okay. Shall I read? Yes, yes, Okay. please. Yeah. Okay. Yes. Attract abundance. या दो हमने ये पढ़ लिया था कल, बट आई थिंक लेट्स स्टार्ट हियर. हम लोग ने डिस्कस कर लिया था, बट वील स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर. यस. Okay. The only reason any person does not have enough money is because they are blocking money from coming to them with their thoughts. Every negative thought, feeling, or emotion is blocking your good from coming to you, and that includes money. It is not that the money is being kept from you by the universe, because all the money you require exists right now in the invisible. If you do not have enough, it is because you are stopping the flow of money coming to you, and you are doing that with your thoughts. You must tip the balance of your thoughts from lack of money to more than enough money. Think more thoughts of abundance than of lack, and you have tipped the balance.
यस, तो कल हमने देखा कि ये जो बैलेंस है, ये जो वेइंग स्केल है, उसमें जितना ज़्यादा हम लोग पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे अबाउट एनीथिंग, उतना ज़्यादा हमारे लाइफ में हम वो चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एंड ये हमसे कह रहे हैं कि इफ़ वी आर ब्लॉकिंग, like if we are blocking, if we are having negative thoughts about anything, okay, then we are blocking that good coming into our lives, okay, whether it is money, good health, good relationships. If we are harboring or if we are, you know, नेस्टिंग या जो भी, अगर हम लोग मन में हमारे नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो हम लोग उस गुड को हमारे लाइफ में आने से खुद ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको सबसे पहले हमारे थॉट्स को चेंज करना है कि इफ़ वी आर थिंकिंग कि यस इसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये मेरे क्या बोलते हैं रीच के बाहर है, ठीक है। अगर हम ऐसा सोचते हैं, या पैसा बहुत मुश्किल से आता है, अगर हम कोई भी इस टाइप की बात मन में सोच रहे हैं, अरे ये तो हम कभी नहीं खरीद पाएंगे, उस जगह तो हम कभी शिफ्ट ही नहीं हो सकते, वहाँ तो कभी हम हॉलीडे के लिए जा ही नहीं सकते, कभी हम बिजनेस क्लास में ट्रैवल ही नहीं कर सकते, अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो हम खुद ब्लॉक कर रहे हैं ये सारी चीज़ों को अपने लाइफ में आने के लिए। दे आर ऑल देयर बट दे आर इन द इनविजिबल रेम। हम लोग उसको अपने इस थॉट से अपने लाइफ में आने के लिए, वो पर्दे के पीछे हैं, हम इन थॉट से उनको हमारे लाइफ में आने से खुद रोक रहे हैं, ठीक है। और हमको उसके लिए क्या करना है, हमारे थॉट्स को 51% टाइम्स, लाइक यू नो, जो तराजू है वो जिस तरफ ज़्यादा वेट रहता है उस तरफ झुक जाता है। इट्स लाइक इन आर फेवर। यस, हम लोग आपको हमेशा कहाँ तराजू दिखा है, हमको हमेशा ज़्यादा दिखा है ओनली इन हिंदी मूवीज आई हैव सीन, वो यू नो कानून की देवी, और वो यू नो जब भी कुछ बैड डिसीजन होता है या कुछ होता है, यू नो रॉन्ग कुछ सबूत मिलते हैं, तो यू नो कानून की देवी का वो पलड़ा नीचे हो जाता है, रिमेंबर, आई थिंक वही होता है, हमेशा गलत वाले सीन में ही ऐसा दिखाया जाता था। हाँ, बट अब हमको क्या करना है, वी हैव, इट इज़ इन आवर हैंड्स दैट विच साइड वी वांट द बैलेंस टू बी, ओके। सो इफ यू वांट टू हैव गुड थिंग्स, वी हैव टू हैव पॉजिटिव थॉट्स मोर देन 50% टाइम्स ऑफ द डे, ठीक है। तो कल हमने ये देखा कि आउट ऑफ 24 आवर्स अगर आप 50% टाइम से ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स में रहते हैं अबाउट एनीथिंग, इफ़ यू वांट अ हेल्दी रिलेशनशिप, आपको उस रिलेशनशिप के बारे में मोर देन 50% टाइम्स आपको अच्छी चीज़ें सोचनी है। अगर आपको मनी के बारे में चाहिए, सो यू हैव टू टिप द बैलेंस, माने जो आपको चाहिए आपको उसके बारे में मोर देन नेगेटिव आपको पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। इट्स लाइक आपने देखा ना, घर में भी अगर 5 जन हैं, 3 जन को अगर साउथ इंडियन खाना है और 2 जन को इंडियन खाना है, तो कहाँ जाते हैं आप लोग खाने, इंडियन की साउथ इंडियन? साउथ इंडियन, दो जन साउथ इंडियन, यस। तो अगर 2 जन डिसाइडेड कर लिए हैं तो एक जन के ऊपर ये पूरा वो आ जाता है, यू नो क्या बोलते हैं, उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि पूरी फैमिली कहाँ खाने जा रही है, राइट। जनरली ये बच्चों के ऊपर होता है, हमने देखा घर में बच्चे लोगों के ऊपर में चला जाता है कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग खाने के लिए। तो अब आप सोचिए ये जो बैलेंस है, आप समझ गए, 1% या वो जो 1% है उस पर डिपेंड करता है कि आपका पूरा मूड, पूरे आपके लाइफ में क्या चीज़ अट्रैक्ट होने जा रही है। सो नाउ यू नो, इफ़ यू आर थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स, इज ऑल राइट, इट एज लॉन्ग एज यू आर थिंकिंग मोर पॉजिटिव थॉट्स, ओके। सो दिस इज हाउ वी टिप द बैलेंस। आपको यही ज़्यादा सोचना है कि येस ये हम अफोर्ड कर सकते हैं, येस ये मेरे रीच में है, हम डेफिनेटली उसको खरीद लेंगे, ओके। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वॉट वी आर थिंकिंग। आपको अपना बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज करना है, तो मोर एंड मोर यू अफर्म, yes I can afford that, yes I will buy it, yes I am going to live in that place, yes I am going for that holiday, I am attracting money, I am a money magnet, I love wealth। जितनी ज़्यादा आप चीज़ें ऐसे बोलोगे उतने ज़्यादा आपके मन में वो पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। हमने ये भी देखा, यू हैव टू थिंक ऑफ प्लेसेस, यू हैव टू थिंक ऑफ पीपल जिनको आप फॉलो करो, कि आप उनकी फोटोग्राफ्स देख के, आप उनको देख देख के यू आर फीलिंग नाइस, यू आर लुकिंग एट लग्जरी एंड यू आर फीलिंग नाइस। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप जितना ज़्यादा लग्जूरियस चीज़ें देख के उसको अपनी पॉजिटिविटी दोगे, उसको देख देख के यू आर फीलिंग नाइस, उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ में उसको अट्रैक्ट करेंगे, ओके। वेदर यू वांट टू वॉच किम करदाशियान, यू नो लाइक दैट फैमिली, कि येस दिस इज़ लग्जरी, दिस इज़ रिचनेस, आप उनको देखिए। इफ़ यू वांट टू लुक एट शिल्पा शेट्टी, कि येस शी हैज़ एन अमेजिंग लाइफ स्टाइल, आप उसको देखिए। कि येस अंबानीज़ को देखना है आपको, आप उनको देखिए, उनकी वेडिंग फोटोग्राफ्स देखिए, माने आपको जो चाहिए, ठीक है। जस्ट लुक एट फोटोग्राफ्स ऑफ वेल्थ, जस्ट थिंक ऑफ दोज थिंग्स कि यस मेरा वार्डरोब ऐसे होगा। इफ़ यू वांट ज्वेलरी, जस्ट कीप लुकिंग एट फोटोग्राफ्स ऑफ ज्वेलरी। इफ़ यू लाइक वॉचेस, जस्ट कीप लुकिंग एट यू नो लग्जूरियस वॉचेस। आप घर की फ़ोटो देखो, कार्स की फोटो देखो, जो देख के आपको यू नो वेल्थ मन में आपके आ रहा है, लाइक वट एवर पिक्चर्स गिव यू द फीलिंग ऑफ वेल्थ, आप वो देखिए एंड जस्ट कीप गिविंग इट लव, ठीक है। दिस इज़ हाउ वील अट्रैक्ट वेल्थ एंड अबंडेंस इन आवर लाइफ। Yeah, so let's continue. when you need money,
When you need money, it is a powerful feeling within you. And so, of course, through the law of attraction, you will continue to attract needing money. यस, तो अब ये जो नीडिंग है, व्हाट इज दिस फीलिंग? जो नीड होती है वो कैसी होती है? हम्म? हम्म? Anyone, someone? When you say need, what do you mean? Basic requirement. Basic, but will you call it a positive or a negative thing? Need is a positive thing. I think want is a negative thing. मेरे को तो उल्टा लग रहा है. Want Need is and want, two different things are there. हाँ, when you need money, it is a powerful feeling within you. माने हमको चाहिए ही चाहिए, and you, it's like उसके बिना आप रह नहीं सकते, है ना? Need is like that. तो need तो ये थोड़ा सा नेगेटिव वाली चीज हो जाएगी ना, कि I need my food now, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा एक तो नेगेटिव कॉनोटेशन होता है उसके सामने. यू नीड मनी माने आपके अंदर एक थोड़ा सा डेस्परेशन जैसे आ जाता है कि यू नीड समथिंग, यू आर क्रेविंग फॉर समथिंग. तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव उसके संग कॉनोटेशन है. तो व्हेन आई एम सेइंग आई नीड समथिंग मीन्स हमेशा हमको नीड ही रहेगी उस चीज़ की, हमेशा मेरे को वो वांट ही रहेगी. इट्स लाइक नीड वांट इज लाइक बोथ थिंग्स आर क्वाइट सिमिलर, कि मेरे को हमेशा उस चीज़ की ज़रूरत है. हाँ, और कब आपको ज़रूरत या नीड होती है? जब आपके पास उस चीज़ की कमी है या वो लैक है आपके लाइफ में, या तो इसीलिए जब हम ये सोच रहे हैं कि हमको चाहिए वो चीज़, तो इसका मतलब हम क्या काइंड ऑफ डिपिक्ट कर रहे हैं कि मेरे लाइफ में वो नहीं है और वो मेरे को चाहिए. थोड़ा सा एक डेस्परेशन, थोड़ा सा एक तो ऐसी वाली फीलिंग आ रही है. तो अगर ऐसी फीलिंग हम डिपिक्ट कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग हम एमिट कर रहे हैं, हम उस टाइप की फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हैं, तो हमारे लाइफ में वो लैक हमेशा बना रहेगा. तो हमको नीड नहीं करना. इट्स लाइक आई हैव टू फील दैट आई हैव अबंडेंस. ठीक है, कोई भी चीज़ के लिए, वेदर इफ यू से आई नीड लव, आई नीड रिस्पेक्ट, ओके, नो, इफ़ यू आर नीडिंग समथिंग, वो हमेशा आपके लाइफ में वो लैक रहेगा. सो सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट मनी, इट्स सेइंग इफ यू नीड मनी इट इज़ अ पावरफुल फीलिंग विद इन यू. माने एंड ऑफ कोर्स क्या रहेगा हमेशा आपके, एंड शी इज टेलिंग अस इट विल कंटिन्यू टू अट्रैक्ट नीडिंग मनी. आपको पैसे चाहिए, राइट? अगर आप बोलोगे सॉरी मुझे पैसे चाहिए, तो हमेशा आपको चाहिए ही. कभी आपके में वो अबंडेंस वाला नहीं आ रहा है. ठीक है, ये लव के बारे में हम लोग नहीं बात करते हैं, आई नीड टू बी विद यू, आई वांट टू बी विद यू. नहीं, हम लोग ये वो वाली बात नहीं करेंगे. ये जो ना लाइक हम लोग रोजी रोजी बातें अपने फ्रेंड से करते हैं और या अपने स्पाउस से या पार्टनर से करते हैं, ये वो वाला नहीं. इट इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. आपको अगर अपने पार्टनर से भी ये नीड या वांट वाली बात बोल रहे हैं, तो भी इट इज़ डिपिक्टिंग दैट यू आर मिसिंग दैट इन योर लाइफ एंड यू वांट दैट. ओके, तो हमको ऐसे नहीं बोलना है. यू हैव टू से कि येस आई लव बीइंग विद यू, आई लव टू स्पेंड टाइम विद यू, ये बोलना है. इट्स लाइक आई ऑलरेडी हैव इट एंड आई वांट मोर ऑफ इट. तो ये वाली बात हो जाती है. तो व्हेन यू से आई नीड मनी, इट मीन्स आई एम मिसिंग मनी एंड आई वांट इट. तो व्हेन यू आर सेइंग टू द यूनिवर्स दैट आई एम मिसिंग मनी, तो क्या होएगा? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. आपके पास हमेशा ये मिसिंग वाला क्वेश्चन रहेगा. आपने देखा ना, हम लोग अपनी जब ड्रीम्स लिखते हैं तो उसमें क्या हमने कहा, वी आर नेवर टू से आई वॉन्ट टू बी दिस. ओके, तो ये वॉन्ट इज लाइक आई डोंट हैव इट, दैट इज वाई आई वॉन्ट इट. ओके, तो हमको ये वांट, नीड, ये सारे वर्ड्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन में दे डू नॉट वर्क, बिकॉज दे डिपिक्ट दैट यू आर मिसिंग दैट, यू डोंट हैव दैट एट द मोमेंट. या प्लीज कंटिन्यू. I can speak from experience about money because just before I discovered the secret, my accountants told me that my company had suffered a major loss that year, and in 3 months it would be history. After 10 years of hard work, my company was about to slip through my fingers, and as I needed more money to save my company, things just got worse. There seemed no way out. या प्लीज कंटिन्यू. Then I discovered the secret, and everything in my life, including the state of my company, was totally transformed because I changed the way I was thinking. As my accountants continued to fuzz about the figures and focus on that, I kept my mind focused on abundance and all being well. I knew with every fiber of my being that the universe would provide, and it did. It provided in ways I could not have imagined. I had my moments of doubt, but when the doubt came, I immediately moved my thoughts to the outcome of what I wanted. I gave thanks for it. I felt the joy of it, and I believed.
यस। तो आप देखिए, इन्होंने भी यही कहा कि जो इनकी कंपनी, इन्होंने 10 ईयर्स से जो इनकी कंपनी चल रही थी, और इनके अकाउंटेंट ने कहा कि अगर उसी हिसाब से उनके पास जो भी उनका फाइनेंशियल स्टेटस था अगर वही रहा, तो 3 महीने में उनकी कंपनी बंद हो जाती। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, शी नीडेड मोर मनी टू सेव आवर कंपनी। तो जितना ज़्यादा उनके मन में आया कि शी नीडेड मनी कि इतने पैसे नहीं आएंगे तो वो अपना मे बी रेंट नहीं पे करती, लोगों की सैलरी नहीं दे पाती और उनकी कंपनी बंद हो जाती। तो क्या हुआ, उनके मन में वो नीड वाली फीलिंग थी। सो व्हाट शी डिड वाज, उनको जैसे ही सीक्रेट पता चली, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज किया। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट वांटिंग मनी, शी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट अबंडेंस। उन्होंने अपना मन, अपना अपनी एनर्जी अबंडेंस के ऊपर फोकस कर दी। शी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट शी वुड डू व्हेन शी हैड दैट मनी, हाउ हर कंपनी वुड फ्लरिश व्हेन शी हैज दैट मनी। ठीक है, शी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दैट। शी सेइंग, आई न्यू विद एवरी फाइबर ऑफ माई बीइंग दैट द यूनिवर्स वुड प्रोवाइड, एंड इट डिड। तो उन्होंने उसके लिए किया क्या, उन्होंने सिर्फ अपने आप को एंड रिजल्ट में रखा कि उनके पास बहुत अबंडेंस है, और उसी पे उन्होंने अपना पूरा फोकस कर दिया। एंड हमको ये पता है, जहाँ हम अपना फोकस रखते हैं, जहाँ हम अपना अटेंशन रखते हैं, वहीं पे एनर्जी आती है। ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट नीडिंग मोर मनी, शी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन अबंडेंस ऑफ मनी, कि उनके पास इतना कुछ है, इतनी अच्छी बात है, एंड शी स्टार्टेड गेटिंग दैट। उनके लाइफ में उतना ही चेंज आ गया। एंड उन्होंने क्या किया, ऑफकोर्स जब पैसे नहीं होते हैं आप बिल्कुल उसके बारे में सोचते हो कि अरे रेंट कैसे देंगे, सैलरी कैसे देंगे, इतने साल की मेरी मेहनत इट इज़ गोइंग डाउन द ड्रेन्स, कैसे हम इसको बचाएंगे। तो ऑफकोर्स शी ऑल्सो हैड हर मोमेंट्स ऑफ डाउट। बट उन्होंने क्या किया, when the doubt came, she immediately moved my thoughts to the outcome of what she wanted। तो उन्होंने क्या किया, अपना मूड शिफ्ट किया। instead of the debts, the loans, the payments, she started thinking about what would she do when she had that money। उन्होंने उसके बारे में सोचने लगा। ठीक है। तो हमको क्या करना है, जो हम लोग ये तराजू वाला बैलेंस बोल रहे थे ना, ये इस समय बहुत काम आता है कि आपको आपका नेगेटिविटी, द नीडिंग ऑफ मनी आपको नेगेटिव थॉट्स लेके जा रहा है, तो इमीडिएटली यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग योर मूड शिफ्टर्स। इमीडिएटली मे बी यू विल स्टार्ट वॉचिंग कपिल शर्मा, या आप गाना गाओगे, या आप भजन करोगे, या वॉकिंग के लिए चले जाओगे, कुछ भी करके यू हैव टू चेंज योर मूड। शी इमीडिएटली मूव द थॉट्स टू द आउटकम ऑफ वॉट आई वॉन्टेड। तो ये कब होता है, जब आप अपने मूड या अपने थॉट्स के लिए अवेयर होगे, तब आप उसको चेंज करने के लिए केपेबल होगे। राइट। इफ यू डोंट इवन नो कि यस हम नेगेटिविटी सोच रहे हैं और दिन में 49, 50, 53% होता जा रहा है नेगेटिव थॉट्स, तो आप ऑफकोर्स आपके आउटकम उस टाइप का होगा। सो शी चेंज्ड इट। कैसे किया उन्होंने, शी गेव थैंक्स फॉर इट, शी फेल्ट द जॉय ऑफ इट, एंड शी बिलीव्ड। माने जैसे ही वो नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे उनके मन में, शी स्टार्टेड गिविंग ग्रैटिट्यूड टू यस कि यस ये जो पैसे आएंगे, एंड हम लोग को पूरी चेन पता है, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर यू आर सेइंग यस आई एम सो ग्रेटफुल कि आई हैव द मनी टू पे द रेंट, पे द सैलरी, एंड माई कंपनी इज फ्लरिशिंग, द सीक्रेट मूवी इज डूइंग वंडर्स। उन्होंने जो भी सोचा होगा, शी स्टार्टेड बीइंग ग्रेटफुल फॉर इट, शी फेल्ट द जॉय ऑफ इट। ठीक है। वो पहले से ही सोच रहे हैं कि यस पैसे आ गए तो कितना अच्छा होगा, मेरी ये जो 10 साल की कंपनी है, जो भी उन्होंने सोचा होगा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक कि उन्होंने क्या सोचा होगा। सो शी डिड ऑल दिस, गेव थैंक्स, फेल्ट द जॉय ऑफ इट, एंड शी बिलीव्ड। व्हाट डिड शी बिलीव, yes, the universe will give to her, the universe is giving to her, and that is what changed। Yes। Yes, I want to from here। I want to let you in on a secret to the secret. The shortcut to anything you want in life is to be and feel happy now. It is the fastest way to bring money and anything else you want into your life. Focus on radiating out into the universe those feelings of joy and happiness. When you do that, you will attract back to all things that bring you joy and happiness, which will not only include an abundance of money, but everything else you are wanting. You must radiate out the signal to bring back what you want. As you radiate out those feelings of happiness, they will be sent back to you as the pictures and experiences of your life. The law of attraction is reflecting back your innermost thoughts and feelings as your life. यस। तो अगर हम मनी के बारे में भी ये डाउट रखते हैं, हो सकता है आपके पास कुछ डेट्स हो, कुछ लोन्स आपको क्लियर करने हो, या मे बी बच्चों की फीस देनी है, रेंट देना है, एनीथिंग। इफ़ यू फील दैट यस यू आर लैकिंग
मनी, यू नीड मोर मनी, उन सारे थॉट्स को हमको इमीडिएटली चेंज करना है। और उसका शी इज टेलिंग अस द सीक्रेट टू द सीक्रेट इज दैट यू हैव टू फील हैप्पी नाउ। अभी आप अपने थॉट्स देखिए, अभी अपनी फीलिंग्स देखिए और उनको चेंज करिए। दिस इज द सीक्रेट टू सीक्रेट, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैंने आपको जो भी अट्रैक्ट करना है अपने लाइफ में, कुछ भी, इट डज नॉट मैटर कि आप अभी क्या सोच रहे हो, जो भी सोच रहे हो आपको अपने आप को पॉजिटिव एंड हैप्पी रखना है, ठीक है। इट कुड बी अबाउट एनीथिंग, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको मनी के लिए चिंता हो रही है तो आप तुरंत मनी के लिए अबंडेंस फील करने लगो, नहीं। उस लेवल तक पहुंचने के लिए हम लोग को पहले प्रैक्टिस करना होगा कि हमारे थॉट्स के लिए अवेयर होके उसको हमको पॉजिटिव लेके आना है, ठीक है। इसीलिए वो मूड शिफ्ट वाली लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यू हैव टू बी अवेयर कि आपका थॉट कैसा है, एंड देन यू हैव टू चेंज इट इफ इट इज ऑन द नेगेटिव साइड, एंड यू हैव टू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। इट कुड बी एनीथिंग। आपको लग रहा है कि यस, एक चॉकलेट खा के आपका मूड ठीक हो जाता है, आप उसको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करिए एंड हैव दैट चॉकलेट। माने हम लोगों को ही पता है ना, दुखी होकर चॉकलेट खाएंगे तो चॉकलेट भी सेल में जा जाके सैडनेस लेके आएगी, यस। तो आपको उसको ग्रैटिट्यूड करना है और चॉकलेट खा लें, एंड यू हैव टू फील हैप्पी कि यस, दिस चॉकलेट इज सो अमेजिंग। आप वो चॉकलेट खाओ तो आपको बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आनी चाहिए जैसे हम लोग चॉकलेट वाले ऐड में देखते हैं ना, कैडबरी वाले ऐड में, कि उसने खाई, आंख बंद करी और ऐसे ऐसे मन में लड्डू फूटा, काइंड ऑफ वैसी फीलिंग ला के आपको खाना है, सो दैट यू फील हैप्पी, यू फील दैट जॉय। एंड क्या है, यही सीक्रेट है सीक्रेट का, दैट यू हैव टू फील हैप्पी। जिसमें आपको खुशी मिलती है आपको वही करना है। क्या करना है, आपको खुश रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है, एंड जो चाहिए वो मिलेगा। बिकॉज यूनिवर्स हमारी फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। हमने ये पढ़ा ना, लाइक कि आप जो भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपकी फीलिंग्स को आपका यूनिवर्स रिफ्लेक्ट बैक करता है। इफ यू आर फीलिंग हैप्पी यू विल अट्रैक्ट मोर थिंग्स अबाउट being happy, staying in the positive zone. It will send back to you whatever feeling you are thinking, whatever you are feeling, वही आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट होके आएगा यूनिवर्स से। तो क्या होगा, when you are feeling good यू आर ब्रिंगिंग अट्रैक्टिंग जॉय एंड हैप्पीनेस, ठीक है। तो चाहे वो मनी के एरिया में हो, हेल्थ के एरिया में हो, रिलेशनशिप के एरिया में हो, आपका जो भी ड्रीम है, इफ़ यू आर थिंकिंग पॉजिटिव इट विल कम बैक टू यू, ठीक है। यू मस्ट रेडिएट आउट द सिग्नल टू ब्रिंग बैक वॉट यू वॉन्ट। माने आप ही सिग्नल दे रहे हो यूनिवर्स को कि आपके लाइफ में आपको क्या चाहिए, ठीक है। एंड शी इज टेलिंग अस, जितनी ज़्यादा हम वेल्थ की पिक्चर्स देखेंगे अपने मन में, उतनी ज़्यादा हमारे लाइफ में वेल्थ के एक्सपीरियंस आएंगे, वेल्थ की पिक्चर हमारी लाइफ में वापस आएगी। सो दिस इज वॉट द यूनिवर्स डज, इट रिफ्लेक्ट्स बैक योर इनर मोस्ट थॉट्स एंड फीलिंग्स एज योर लाइफ। माने आपके मन में जो फीलिंग्स हैं आपकी लाइफ बन के वो आपके लाइफ में आएगा। Yes. So is this clear? Why is it so important that we have the mood shifters? We use those mood shifters to change what we are attracting. Okay? Yes. Focus on prosperity. Dr. Joe Vitale. I can imagine what a lot of people are thinking. How can I attract more money into my life? How can I get more of the green stuff? How can I get more of wealth and prosperity? How can I, when I love my job, deal with the credit card debt that I have and the realization that maybe there's a ceiling on the money that can come in because it's coming to me through my job? How can I bring in more? Intend it. Yes. तो अभी हम जैसे कितने बार सोचते हैं ना, अरे मेरी तो सैलरी 50,000 है और हम ड्रीम में लिख रहे हैं कि मेरे को 5 लाख चाहिए, तो कहाँ से आएंगे वो, ठीक है। तो यही वो हमको कह रहे हैं कि हमको चाहिए मनी, लेकिन वो मिलेगा कहाँ से। हम खुद ही उसमें एक सीलिंग लगा दे रहे हैं, माने हम खुद ही उसमें एक तो स्टॉप लगा दे रहे हैं कि मेरी सैलरी से ज़्यादा मेरे को लाइफ में कहीं से कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है। बट क्या हमने देखा नहीं है कि मे बी आपको गिफ्ट मिल जाते हैं, मे बी शादी हो गई और आपको बहुत सारे गिफ्ट मिल गए, नॉट फ्रॉम योर पार्टनर्स फैमिली, बट दूसरे गेस्ट आके आपको गिफ्ट देते हैं तो आपके पैसे बढ़ जाते हैं, आपको बोनस मिल जाता है। मे बी आपके कोई रिलेटिव ने आपको इनहेरिटेंस आपको कोई मिल गई हो, बहुत दूर के कोई रिश्ते ने आपके नाम पे कुछ छोड़ दिया हो, आपकी कोई लॉटरी लग गई हो, आपका कोई लकी ड्रॉ में यू हैव वन। तो व्हेन वी आर थिंकिंग कि मेरे को मेरी सैलरी से ज़्यादा नहीं मिल सकता, मेरे को मेरे बिजनेस में इस प्रॉफिट से ज़्यादा इससे नहीं हो सकता, मेरी सेल्स इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, या मेरा हस्बैंड मेरे को इससे ज़्यादा पैसे क्यों देगा अगर, या मेरे इन लॉज मेरे को इससे ज़्यादा पैसे क्यों देंगे, मेरे फादर या मदर मेरे को मेरी पॉकेट मनी से ज़्यादा क्यों देंगे, देन वी आर द वन हु आर पुटिंग अ लिमिट, ठीक है। तो ये हमको नहीं करना है। दिस इज व्हाट जो विटाल इज टेलिंग अस, दैट वी आर पुटिंग अ सीलिंग बाय थिंकिंग कि नहीं मेरे तो कोई और कहाँ से आएगा मेरे पास पैसे, मेरी तो सैलरी इतनी है, मेरी इंटरेस्ट
इतनी आती है, मेरे शेयर्स में इतने आते हैं, मेरी रेंट इतनी आती है, अब और कहाँ से आएंगे मेरे पास? तो अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो यूनिवर्स बोलेगा हाँ और कहीं से नहीं आएंगे, एकदम तुम ठीक सोच रहे हो। सो वी आर नॉट टू थिंक अबाउट फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू गेट दैट मनी। हम लोग का काम क्या है? सिर्फ इंटेंट करना। इंटेंट करना क्या मतलब? कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सिर्फ उससे मतलब है, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे अगर बोलते हैं कि पापा मेरे को ये गेम चाहिए, बस वो क्या सोचते हैं कि नहीं पापा की इनकम तो इतनी है, वो कहाँ से लेके आएंगे, कल ही तो गिफ्ट दिया था, आज फिर से कैसे देंगे? उनको कोई मतलब नहीं, आज उनको आज गिफ्ट दीजिए, उनको कल फिर एक दूसरा गिफ्ट चाहिए होता है। यू हैव सीन इट विद किड्स हाउ दे डू। आप भी ऐसे ही करते होंगे कि आज ये ड्रेस खरीदी, कल फिर और चाहिए, तो आप अपने पार्टनर को बोलते होगे, इन लॉज को बोलते होगे, पेरेंट्स को बोलते होगे, या हमने छोटे में बिल्कुल ऐसे ही किया है, या वी डोंट थिंक कहाँ से आ रहा है, हमको चाहिए तो चाहिए। तो बिल्कुल यूनिवर्स के संग हमको यही करना है। वी आर नॉट टू थिंक दैट फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू गेट इट, वी जस्ट हैव टू फोकस कि मेरे को ये चाहिए। लाइक व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, कि आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, वी ओनली हैव टू थिंक ऑफ दैट। यस। This goes back to one of the things we have been talking about throughout the whole secret. Your job is to declare what you would like to have from the catalog of the universe. If cash is one of them, say how much you would like to have. I would like to have $25,000 unexpected income within the next 30 days, or whatever it happens to be. It should be believable for you. यस। तो अब हमको क्या करना है, जैसे इन्होंने कहा, डॉक्टर जोबेटाल कह रहे हैं कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सिर्फ उस पर फोकस है कि हम कैटलॉग से चूज कर रहे हैं और यूनिवर्स हमको देगी, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, हमारा काम सिर्फ यही है दैट वी हैव टू डिक्लेयर व्हाट डू वी वांट। जैसे कल आपने जो चेक भरा होगा या आज आपने जो चेक में अमाउंट फिल किया होगा, यू आर ओनली टू फोकस ऑन व्हाट यू वांट। आपको ये सोचना ही नहीं कि वो कहाँ से आएगा, ठीक है। एंड आपको उस पर विश्वास रखना है कि येस इट इज़ बिलीवेबल फॉर यू। ये नहीं कि आपको चेक मिला तो आपने लिख दिया हाँ मेरे को 10 करोड़ मिल जाएंगे, ठीक है, नहीं। माने आपको ही विश्वास है 10 करोड़, आपको लिखते लिखते ही अगर हंसी आ रही है कि येस कुछ भी लिख दो एंड देन यू फील कुछ भी लिखने से मिल जाएगा बट पता नहीं कहाँ से मिलेगा, डू आई डिजर्व इट, डू आई नॉट डिजर्व इट। इफ़ यू आर फीलिंग लाइक दैट तब तो एकदम भी नहीं मिलने वाला है। इट शुड बी बिलीवेबल टू यू कि माने आपको लगता है कि आप डिजर्विंग हो, देन यू हैव टू राइट दैट। ओके, हाँ। If you have held thoughts in the past that the only way money can come to you is through your job, then let that go immediately. Can you appreciate that as you continue to think that it must be your experience? Such thoughts do not serve you. यस। तो माने अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे को तो मेरी सिर्फ सैलरी से ही मिलेगी, मेरे सिर्फ जॉब से ही मिलेगी और उसमें तो इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, जो भी आपकी सैलरी है, और आप चाहते हो कि मे बी योर सैलरी इज़ 1 लाख एंड आपको चाहते हैं आप 5 लाख रुपीज़ का कुछ आइटम या आप 5 लाख रुपीज़ चाहते हैं, तो आपने लिखते लिखते अगर आप सोच रहे हैं और आपके मन में आपके थॉट आ रहा है ऐसा कि नहीं 5 लाख कहाँ से आएगा, मेरी तो सैलरी 1 लाख है, बोनस भी अभी दिवाली में मिला था पिछले बार, अब पता नहीं कब मिलेगा, इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक दैट तो आपको नहीं मिलेगा। सच थॉट्स डू नॉट सर्व यू, माने आपके लिए ये थॉट्स काम नहीं करने वाले। इनफैक्ट अगर आप ऐसा सोच रहे हो आपको वो 5 लाख से जो भी आपने लिखा है वो कभी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आपका काम सिर्फ यही है कि आपको क्या चाहिए सिर्फ उस पर फोकस रखना है। सैलरी से मिलेगा, बोनस से मिलेगा, एफडी कंप्लीट हो रही है या कुछ मैच्योर हो रहा है, नहीं सोचना है आपको उसके बारे में। यू ओनली हैव टू थिंक दैट येस दिस इज वॉट आई वॉन्ट एंड द यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव इट टू यू। या You are now coming to understand that there is abundance for you, and it is not your job to work out how the money will come to you. It is your job to ask, to believe you are receiving, and feel happy now. Leave the details to the universe on how it will bring it about. क्या तो हमने यही पढ़ा ना कि अबंडेंस सब जगह, आपको सनलाइट चाहिए, आपको एयर चाहिए, आपको वाटर चाहिए, आपको अर्थ में वॉकिंग के लिए चाहिए, जो भी चाहिए देयर इज़ अबंडेंस फॉर यू, ठीक है। कि हर चीज़ यहाँ पे अबंडेंट है। जो पैसे भी हैं वो सब बैंक में रखे हुए हैं, हमको खाली उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना है, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे लिए नहीं है वो, मेरे को कब मिलेंगे, ये हमारा काम नहीं है सोचने का। हमारा काम क्या है कि वो पैसे मेरे को मिल गए हैं, ठीक है, उसका एंड रिजल्ट आपको सोचना है कि वो जो 5 लाख रुपीज़ हैं या 10 लाख रुपीज़ हैं, जो भी आपने अमाउंट सोचा है, आपको जब मिल जाएगा आप उसको कैसे आनंद में रह के एंजॉय करने वाले हो, आप उसके संग क्या करने वाले हो, वो आपको कैसे खुशी देगा। यू ओनली हैव टू ड्वेल, यू ओनली हैव टू इमेजिन एंड बी हैप्पी विद द फाइनल
फाइनल रिजल्ट कि येस यू हैव गॉट दैट मनी एंड वॉट प्लेजर वॉट हैप्पीनेस इट इज़ गिविंग टू यू एंड योर फैमिली। सिर्फ उसमें रहना है। कैसे मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, वो हमारा काम नहीं है। बिल्कुल वैसे ही अगर हम लोग फिर से वो रेस्टोरेंट वाली बात की बात करें कि आप रेस्टोरेंट जाते हो तो क्या आप सोचते हो कि वो कौन से तेल में पका रहा होगा खाना? आप सोचते हैं? कभी कभी जब हम लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं तो सोचने लगते हैं अरे डालडा में तो नहीं बना रहा होगा, घी में बना रहा है, ये किस में बना रहा है, तब सोचने लगते हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू डोंट थिंक ऑफ दैट। आप सोचते हो कि आपने खाना ऑर्डर कर दिया है, ठीक है, यू डोंट थिंक कि वो कहाँ से सब्जी लेके आया, तेल कहाँ से लाया, टाटा नमक है कि ये नमक है, कुछ सोचते हो आप? कुछ भी नहीं सोचते। यू आर ओनली इंटरेस्टेड कि येस खाना आ जाए एंड यू आर जस्ट वेटिंग टू एंजॉय द टेस्टी मील, है ना। तो बिल्कुल आपको यूनिवर्स के संग यही करना है। आपने यूनिवर्स के कैटलॉग से चीज़ें चूज़ कर ली हैं, ठीक है, जैसे अमेजोन से आपने चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं, अब वो फ्लिपकार्ट से फ्लिपकार्ट नहीं, क्या होता है, ब्लू डार्ट से आए या डिलीवरी से आए, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। वो आपके घर में सिर्फ आ जाता है, आपने ऑर्डर किया और वो आ गया। दैट इज़ हाउ सिंपल इट इज़ विद द यूनिवर्स। आपको सिर्फ ऑर्डर करना है। यू डू नॉट हैव टू थिंक कि वो कहाँ से आ रहा है, कौन से गोडाउन से आ रहा है, किस सिटी से आ रहा है, नथिंग डूइंग। आवर फोकस इज ओनली दिस कि येस जब वो मेरा गिफ्ट आएगा फ्रॉम द यूनिवर्स या जो आपने खरीदा है वो आएगा, वो इस दिन आ रहा है। यू ओनली ट्रैकिंग ना कि अरे वो कहाँ तक पहुँच गया, आज आ रहा है, कल आ रहा है, यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन दैट ना। यस, तो बिल्कुल वैसे ही करना है हमको। यू ओनली हैव टू फोकस ऑन एंजॉइंग वॉट यू हैव ऑर्डर्ड। Okay, so the more the good feelings you know are ki yes this is what I am ordering, this is how I will enjoy it with my family, with my friends, that is when you're attracting it more in your life. Just 1 second. Yeah, so this is very important what we are going to read next. ये कई जन का क्वेश्चन होता है एंड कैसे हम लोग हमारे लाइफ में डेट को दूर भगाएं या हमारे लाइफ में वो कंटिन्यू रहता है। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दैट। Yes. Bob Proctor. Most people have a goal of getting out of debt. That will keep you in debt forever. Whatever you are thinking about, you will attract. You say, but it's get out of debt. You say, but it's get out of debt. I don't care if it's get out or get in. If you are thinking debt, you are attracting debt. Set up an automatic debt repayment program and then start to focus on prosperity. तो अब जैसे देखिए हमने ये वेट लॉस के बारे में पढ़ा था ना कि मेरे को वेट लॉस करना है, मेरे को वेट लूज करना है, मेरे को अपना वेट कम करना है। तो क्या होता है, आपके पास पहले वेट होगा, उसी को तो आप कम करोगे, है ना। तो वैसे ही अगर हम डेट के बारे में बात करते हैं, जैसे उन्होंने कहा इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट डेट, ठीक है, बट इफ़ यू आर थिंकिंग टू गेट आउट ऑफ डेट, जैसे हम लोग वेट लॉस के बारे में बात करते हैं, वैसे ही अगर हम बात करें टू गेट आउट ऑफ डेट, ठीक है, तो लेकिन अल्टीमेटली आप क्या बात कर रहे हो, डेट। अगर आप गेट आउट बोल रहे हो या आप चाहते हो कि आपका डेट खत्म हो जाए, तो फिर भी उसके लिए तो पहले डेट होगा, तब तो खत्म होगा ना। जैसे वेट था तब तो आप उसके लिए लूज करने के लिए उसके बारे में बात करोगे। तो बिल्कुल बॉब प्रॉक्टर हमसे ये कह रही है, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग आउट ऑफ डेट मीन्स ये थॉट आपका हमेशा रहेगा कि आपके पास डेट है, उसको खत्म करना है, ठीक है। तो हमको ये बोलना ही नहीं है दैट आई हैव टू गेट आउट ऑफ डेट। ही इज टेलिंग अस आई डोंट केयर इफ इट इज गेट आउट और गेट इन, डेट वर्ड ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग डेट वर्ड बोल रहे हैं, हम हमारे लाइफ में और डेट और लोन अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप चाहते हो ना लोन खत्म हो जाए, मतलब लोन है खत्म हो जाए, तो हर बार आपके लाइफ में लोन आता रहेगा ताकि वो खत्म होने का, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग इट, वी आर अट्रैक्टिंग इट बाय सेइंग कि लोन खत्म हो जाए, ठीक है, मेरे को लोन पे करना है, मेरे को लोन खत्म करना है, ठीक है, लोन क्लियर करना है। तो जितना ज़्यादा हम लोग लोन 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 बात करेंगे, उतना ज़्यादा लोन 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 आता रहेगा। वी डोंट वांट दैट। तो बॉब प्रॉक्टर इज टेलिंग अस सेट अप एन ऑटोमेटिक डेट रीपेमेंट प्रोग्राम। तो मैंने क्या करना है, आपने एक बार सोच लिया कि आपका जो भी लोन है वो कैसे क्लियर होगा। जस्ट थिंक अबाउट इट वंस कि यस ठीक है, मे बी इससे लेके क्लियर कर लेंगे, मे बी आप अपने सैलरी से उसको क्लियर करेंगे, या बोनस से क्लियर करेंगे, या FD आएगा उससे क्लियर करेंगे, ठीक है, या आपके इनकम से आप उसको क्लियर करेंगे। उसको आपने लिखा और छोड़ दिया। दिस इज व्हाट बॉब प्रॉक्टर इज टेलिंग अस। एंड देन स्टार्ट फोकस ऑन प्रॉस्पेरिटी। माने एक बार आपने मन में सोच लिया कि ऐसे आपका डेट क्लियर होगा, उसके बाद आपको क्या सोचना है कि वो क्लियर हो गया और अब आप क्या कर रहे हो, ठीक है। कि मे बी आप ये सोच रहे हो कि जिससे भी आपने ये लोन लिया था दैट पर्सन इज सो हैप्पी कि आपने उसको पूरा उसका पेमेंट कर दिया, ठीक है, आपका लोन क्लियर हो गया,
उसके बाद आपको लोन के बारे में नहीं सोचना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, दैट इज द एंड रिजल्ट ना। आपका लोन क्लियर हो गया, नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू हैव टू फोकस ऑन दैट, नाउ फोकस ऑन प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक हमने एक बेसिक माइंड में सोच लिया कि ऐसे ऐसे मेरा लोन क्लियर हो सकता है, राइट, एंड उसके बाद आपको सिर्फ फोकस करना है कि क्लियर हो गया, नाउ व्हाट, नाउ हाउ यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, नाउ हाउ यू आर इंडल्जिंग योर सेल्फ इन प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, सो लेट्स रीड। When you have a pile of bills that you have no idea how you are going to pay, you cannot focus on those bills because you will continue to attract more bills. You have to find a way that works for you to focus on prosperity despite the bills around you. You have to find a way of feeling good so you can bring your good to you. यस, तो इज टेलिंग अस कि रोंडामन इज टेलिंग अस कि जब हमारे को बहुत सारे बिल्स पे करने होते हैं तब बहुत चैलेंजिंग होता है, ठीक है, कि बिल्स से अपना ध्यान कैसे हटाएं। तो शी इज टेलिंग अस यू हैव टू फाइंड अ वे कि कैसे आप अपना ध्यान बिल से हटा के प्रॉस्पेरिटी में लगाओ। यू हैव टू फाइंड अ स्ट्रक्चर फॉर यू कि यस, कि जितने बार बिल आए आप उसको ग्रैटिट्यूड करो। ठीक है, अगर आपको ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग से लाके यू हैव टू से कि यस मैं इस कंपनी को पैसे दे रही हूँ, यू नो, तो उनका इतना भला हो रहा है, इतने लोग की वहाँ पे सैलरी मिल रही है, यू नो, आई एम सो ब्लेस्ड कि उन्होंने, यू नो, वेदर इट्स अबाउट फोन और द रेंट और यू नो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसके बारे में अगर आप ग्रैटिट्यूड करने लगोगे, देन यू आर थिंकिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी। जब आप वो रुपए देते हो किसी, यू नो, नीडी जन को, तो आपको नहीं लगता है कि यू आर सो ब्लेस्ड दैट यू आर केपेबल, दैट यू हैव अबंडेंस, दैट यू कैन गिव टू दैट नीडी पर्सन। आपको ऐसा लगता है दैट वेन एवर यू आर गिविंग दैट मनी यू आर इन अबंडेंस दैट यू कैन गिव टू समवन, ऐसी फीलिंग आती है। तो जब आपके पास बिल्स आए तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर अपने लिए बनाना है दैट यू स्टार्ट टू फोकस ऑन प्रॉस्पेरिटी। आपको जो भी समझ में आए आपको ये समझना है कि यू हैव अबंडेंस एंड यू आर गिविंग इट टू समवन एल्स एंड यू आर ब्लेसिंग देम, कि आपके पैसे से वो कंपनी चल रही है, माने उस टाइप की फीलिंग आपको अपने मन में लेके आनी है दैट यू हैव अबंडेंस। ओके, सो जो भी करके आपको गुड फीलिंग्स में रहना है वेन एवर यू आर गेटिंग दैट बिल। यस, तो अच्छा मूवी में ये इसका भी था, आई थिंक इसमें आगे आएगा भी। या लेट्स रीड। James Ray. So many times people say to me, I would like to double my income in the next year. But when you look at their actions and they are not doing the things that are going to make that happen, they will turn right around and they will say, I can't afford that. Guess what? Your wish is my command. या तो कई जन जैसे उन्होंने कहा, वो लोग बोलते हैं आई वुड लाइक टू डबल माई इनकम, बट वो उनके काम कैसे रहते हैं, उनके एक्शंस कैसे रहते हैं, उनके वर्ड्स क्या रहते हैं कि येस आई कैन नॉट अफोर्ड दिस। तो जब हम लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं कि आई कांट अफोर्ड दिस, तो यूनिवर्स बोलेगा येस यू कांट अफोर्ड दिस, एंड हर बार यही होएगा। बिकॉज हमने बात किया ना कि जो हम बोलते हैं हमारे लाइफ में वही होता है। ठीक है, एक तो क्या हुआ थॉट, उसके बाद अगर हमने बोल दिया, ठीक है, तो इट्स लाइक यू आर टेलिंग इट टू द यूनिवर्स कि येस दिस इज व्हाट आई वांट, आई कैन नॉट अफोर्ड दिस। तो बिल्कुल लाइफ में वैसे ही होएगा। सो शी इज गोइंग टू टेल अस हाउ वी हैव टू स्पीक नाउ व्हेन वी फाइंड थिंग्स which we feel at the moment is out of our reach. Yeah. Yes. Yes, Kavita ji. Is it visible? Yeah. If the words. Yeah. If the words, I can't afford it, have passed your lips, your power to change that is now. Change it with, I can afford that. I can buy that. Say it over and over. Become like a parrot for the next 30 days. Make it your intention that you are going to look at everything you like and say to yourself, I can afford that. I can buy that. As you see your dream car drive past, say, I can afford that. As you see clothes you love, as you think about a great vacation, say, I can afford that. As you do this, you will begin to shift yourself and you will begin to feel better about money. You will begin to convince yourself that you can afford those things. And as you do, the pictures of your life will change. यस, तो वो हमसे रौंडा बन हमसे कह रही हैं कि हमको मिट्टू की तरह, लाइक
सी बिकम लाइक अ पैरट, ठीक है। माने अब जब मिट्ठू है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, ठीक है। यहाँ पे ये वाली बात नहीं हो रही है। मिट्ठू क्या करता है, एक ही चीज़ को बोलता रहता है, टी 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 टी, लाइक हम आई हैव 2 पैरट्स इन माई हाउस, ओके। उफ, ट्रस्ट मी, दे गेट अप सो अर्ली, हाँ, एंड आफ्टर द सेशन आई स्लीप आफ्टर 12। तो एंड वो लोग सुबह 5:30 बजे से अपना स्टार्ट हो जाते हैं, बोलते रहते हैं, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, एंड आई हैव टू गेट अप। इट्स लाइक यू नो आई डोंट वांट टू, बट ऑलमोस्ट एवरी डे आई हैव टू गेट अप बिकॉज ऑफ देम। तो रॉन्डा बर्न कह रही है बिकम लाइक अ पैरट, माने आप बोलते रहिए इररिस्पेक्टिव कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। आपको पूरे टाइम मिट्टू की तरह यही बात बोलनी है, क्या, आई कैन अफोर्ड दैट। आप अपने मन की कार देखिए, अपनी हॉलीडे देखिए, अपनी जो आपको चाहिए उसको देखिए, और सिर्फ यही कहना है आई कैन अफोर्ड दैट, दिस इज़ वॉट आई एम गोइंग टू इन्जॉय, आई कैन अफोर्ड दैट। तब तक बोलते रहिए, मतलब बोलते ही रहिए। आप इंस्टा पे जो देख रहे हैं, फेसबुक पे जो देख रहे हैं, जो आपको दिख रहा है, जस्ट लुक एट दैट एंड कीप सेइंग आई कैन अफोर्ड दैट। एंड शी इज टेलिंग अस डू दिस फॉर 30 days। हाँ, आपके लिप्स से शी सेइंग इफ द वर्ड्स हैव पास्ड योर लिप्स, माने जब हम मुंह से कोई शब्द बोलते हैं, इट इज़ लाइक आई एम कास्टिंग अ स्पेल, ठीक है। माने जो बोलते ना कि मुंह से निकली बात, सम मुहावरा लाइक दिस ना, और समथिंग समथिंग वापस नहीं आती, समथिंग ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सलमान खान वाला डायलॉग, ओके, बट ये ना कि जो मुंह से निकली बात होती है, इट हैज़ सो मच वैल्यू। तो अगर हम अभी तक ये बोलते आ रहे थे कि आई कांट अफोर्ड इट, तो ये हमको नहीं बोलना है। यू हैव द पावर टू चेंज दैट नाउ, यू हैव दैट पावर। हाउ, आप अगर सोच रहे हो तो ही वो आप चेंज करोगे, ठीक है। सो वी हैव टू से इट ओवर एंड ओवर दैट आई कैन बाय दैट, आई कैन अफोर्ड दैट। ये आप लिख लीजिए, एनी वन ऑफ यू, इफ यू राइट इट इन द ग्रुप टुमारो, सबके लिए रिमाइंडर रहेगा, ठीक है। सो राइट इट एंड सेंड इट इन द ग्रुप, आपके लिए भी रिमाइंडर रहेगा। देखते हैं कि नेक्स्ट 30 days तक आपको सिर्फ यही बोलना है, आई कैन अफोर्ड इट, आई कैन बाय इट। एंड शी इज टेलिंग अस कि कुछ भी दिखे, एज यू सी योर ड्रीम कार पास बाय, ठीक है, तो भी आपको बोलना है येस आई कैन अफोर्ड दैट, आई कैन बाय इट। आपको यही बोला, आपको बोलना ही नहीं है कि मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, इस जन्म में तो हम शायद इसको नहीं ले पाएंगे, अगले जन्म में ही हम फरारी लेंगे, नहीं, ये सब आपको नहीं बोलना है। आपको यही कहना है येस आई कैन बाय इट, येस आई कैन अफोर्ड दैट, एंड दैट इज व्हाट विल मेक यू फील बेटर अबाउट मनी। yes, so let's try it, let's see कि क्या आपको ऐसा लगता है। and because Rhonda Byrne is telling us, we'll definitely see this, and she's telling us if we convince yourself that you can afford those things, you will change the pictures of your life, okay? And how? Just by saying these lines, isn't it amazing? सिर्फ ये बोलने से हमारे लाइफ में ये चीज़ें आ जाएंगी। we can try। अब देखिए ना, ये तो बेस्ट बात है। अगर हम लोग ये सोच लें कि 30 days के लिए हमको ये ट्राई करना है, हाँ, तो अगर हम ये नहीं करते हैं तो लाइफ क्या हो जाएगी, बोलिए, जैसी है वैसी ही रहेगी। और क्या पता 30 days ये प्रैक्टिस करने से लाइफ अमेजिंग हो जाए। सो डोंट यू थिंक इट इज़ वंडरफुल? वी कैन ट्राई दिस। हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठे बैठे यही तो बोलना है, आई कैन अफोर्ड दिस, आई कैन बाय दैट। या सो लेट्स डू दिस, लेट्स ट्राई दिस फॉर द नेक्स्ट 30 days। यस, एवरीवन रेडी? यस, ओके, कूल। या प्लीज रीड। Lisa Nicholas. When you focus on lack and scarcity and what you don't have, you fuss about it with your family, you discuss it with your friends, you tell your children that you don't have enough. We don't have enough for that. We can't afford that. Then you'll never be able to afford it because you begin to attract more of what you don't have. If you want abundance, if you want prosperity, then focus on abundance, focus on prosperity. यस, तो आप देखिए, हम लोग जिस पे फोकस करते हैं, जिस पे हमारा अटेंशन रहता है, हमारे लाइफ में वही आता है। वी हैव रेड इट, वेरेवर एनर्जी, क्या था, वेरेवर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, ठीक है। तो आपका जहाँ अटेंशन जा रहा है, जहाँ आपका फोकस जा रहा है, वो ही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होके आ रहा है। सो इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन लैक, अगर आप बच्चों को बोल रहे नहीं अभी हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप क्या करो, एक तो आप बच्चों के मन में भी यही वाली बिलीफ अभी से डाल दे रहे हो, राइट, कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लाइफ में भी वही आ जाएगा, उनका बिलीफ सिस्टम भी वैसे ही हो जा रहा है, वी कांट अफोर्ड इट, वी कैन नॉट बाय दिस नाउ, ठीक है, हम लोग ये नहीं खरीद सकते, अभी हम लोग नहीं खरीद पाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, ये बहुत महंगा है। अगर आप बच्चों के सामने भी यही बोल रहे हो, तो भी आप क्या कर रहे हो, दो चीज़ें करो, एक तो अपने लाइफ में खुद ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं कि यस, कि मेरी लाइफ में लैक है, मेरे लाइफ में स्कैरसिटी है। सेकंड, आप बच्चों के बिलीफ सिस्टम को भी ये कर दे रहे हो कि यस, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कांट अफोर्ड। तो हम लोग जो सुनते आ रहे हैं वही उनके लाइफ में भी वैसे ही
बिलीफ सिस्टम सेट होता जा रहा है। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट, वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट वी वांट। वी वांट अबंडेंस, वी वांट स्कैरसिटी, प्रॉस्पेरिटी, तो आपको वही बात करनी है, ठीक है। सो वी हैव टू फोकस ऑन प्रॉस्पेरिटी। एंड व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी? प्रॉस्पेरिटी का क्या मतलब हुआ? हम लोगों ने अबंडेंस के बारे में बात की, प्रॉस्पेरिटी क्या है? So health, wealth and happiness is prosperity. हाँ, इसका हिंदी वर्ड बताइए। संपूर्णता। यस, संपन्नता, संपूर्णता, समृद्धि। समृद्धि। समृद्धि, यस। सो इजंट इट सो नाइस कि हम लोग सिर्फ समृद्धि की बात करें। आप देखिए दिवाली विशेस जो होती हैं उसमें कितनी सारी अच्छी अच्छी इस टाइप के वर्ड लिखे होते हैं। कभी आपने उसके पहले ध्यान दिया? दिस टाइम आई एम फोकसिंग ऑन इट, ठीक है। इसके पिछले दिवाली में जस्ट मेरी जर्नी शुरू ही हुई थी ग्रैटिट्यूड के बारे में। हाँ, सीक्रेट पढ़ी भी थी, बट उतना कभी सोचा नहीं कि ये सब वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। अब देखिए हिंदी वर्ड्स कितने पावरफुल हैं। हाँ, उनका एक एक मीनिंग। प्रोस्पेरिटी हम लोग पढ़ते हैं लेकिन उतना कभी ध्यान नहीं देते थे। अभी संपूर्णता, समृद्धि, संपन्नता, तो कितने अच्छे अच्छे ये वर्ड्स हैं। तो अगर हम लोग ऐसे ही सोचें, इन्हीं के बारे में बात करें, उसका मतलब देखें। आप सोने के पहले व्हेन वी आर डूइंग दैट मैजिक रॉक, आपको जहाँ जाना है, इफ़ यू वांट वेल्थ, इफ़ यू वांट दिस प्रॉस्पेरिटी एंड समृद्धि, आपको क्या करना है? आप नेट पे, इफ़ यू वांट ज्वेलरी, और इवन इफ यू डोंट वांट ज्वेलरी, जस्ट आप ज्वेलरी देख के कैसी फीलिंग आती है? लाइक रिचनेस, राइट? रिचनेस ही लगता है ना, लग्जरी लगता है ना। हाँ, इफ यू आर लुकिंग एट अ सब्यासाची लहंगा और दैट ब्राइड ऑफ सब्यासाची जो इतनी सारी रहती हैं, या मनीष मल्होत्रा की, उनको देख के कैसी फीलिंग आती है कि यस, फिटनेस तो आती है, एक तो दिखाई दे रही होती सब में फिटनेस कुछ ज़्यादा, ठीक है, बट उसके संग में क्या आता है? लग्जरी, ज्वेलरी। इट्स लाइक यही तो आता है ना। अगर आपको उसमें नहीं आ रहा है, देन यू कैन जस्ट लुक एट द अमेजिंग होटेल्स, उसको देख के अच्छी फीलिंग आएगी ना। वेदर इट्स मॉलडीव्स, वेदर इट्स टर्की, ग्रीस, इन सब के आप होटल्स देखिए। स्विट्जरलैंड के होटल्स में तो काफ़ी मेहनत वाली होटल लगती है मेरे को, वो उसमें वो लग्जरी मेरे को थोड़ी कम लगती है ऑनेस्टली। मेरे को लगता है बहुत चलना है, बहुत मेहनत है, तो जिसमें आपको लग्जरी फीलिंग, माने उस टाइप की फीलिंग्स आए, आप वो वाली चीज़ें देखिए। तो उनको देख देख के वो जो हैप्पी फीलिंग आएगी, जो वेल्थ वाली फीलिंग आएगी, लुक एट दोस। या इफ़ यू फील कि नहीं, कि दुबई के शेख्स के घर देख के आपको अच्छा लगेगा, लुक एट दोस। जिसको देख के आपको वो प्रॉस्पेरिटी वाली फीलिंग आएगी, यस, दिस इज़ वेयर आई वुड वांट टू लिव, दिस इज़ वेयर आई वुड want to spend my holidays, this is how I would like my life to be। जैसे जैक कैनफील्ड ने कल कहा था ना, आई थिंक जैक कैनफील्ड थे ना, जिन्होंने कहा था कि he was looking at the in a lifestyle of $100,000, यही कहा था ना उन्होंने। yes, let me just see, I think यही कहा था उन्होंने, that he was focusing on the lifestyle, $1,000 a year lifestyle, उन्होंने ये कहा था, ही वॉज फोकसिंग ऑन दैट। तो आप वो फोटोग्राफ्स देख के उसके बारे में सोचिए कि येस, दिस इज़ हाउ लाइफ शुड बी। हाँ, तब आपको वो प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ वाली फीलिंग आएगी। अच्छा, उसको देख के ये नहीं सोचना है कि एंड में सब देख लिया, बोले कहाँ हम ऐसे जा पाएंगे, ऐसा अगर फीलिंग आ रही है तो नहीं देखना है आपको, ठीक है। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज फीलिंग, बी इन द फीलिंग नाउ। रॉन्डा बर्न ने यही कहा है ना, यू हैव टू फील इट नाउ, बी एंड फील हैप्पी नाउ, बी हैप्पी नाउ। तो वो फोटोग्राफ्स देख के, वो हॉलीडेज देख के फील दैट। अगर आपको अपनी शादी की फोटोग्राफ्स देख के वैसी फीलिंग आ रही कि येस, दिस वाज रिचनेस, ऐसे ही सज धज के सवर के रहना है, कि कुछ काम नहीं करना है, नई नवेली दुल्हन मेहंदी लगा के, अगर वैसी फीलिंग लानी है, वो फोटोग्राफ्स देखिए, बट बी इन दैट मोमेंट नाउ, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू ब्रिंग मोर अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। ओके, तो जिसको देख के वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग आए, जस्ट लुक एट दैट, फोकस ऑन दैट। Okay, yeah, please continue. Yeah. The spiritual substance from which comes all visible wealth is never depleted. It is right with you all the time and responds to your faith in it and your demands on it. Charles Stallmore, 1854 to 1948. Yeah, तो ये कह रहे हैं the spiritual substance from which comes all visible wealth, माने यूनिवर्स, राइट? और कहाँ से सबके पास ये वेल्थ आ रही है? द स्पिरिचुअल सब्सटेंस, जिससे सबको अबंडेंस मिल रहा है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है, वो हमारे अंदर ही है ना, हमारे अंदर ही है ना। और वो किसको रिस्पॉन्ड करता है? हमारे विश्वास को कि हमको मिल सकता है, मेरे को मिल रहा है, वो ही हमारी विशेस फुलफिल करता है। सो डोंट यू थिंक दिस इज़ सो वंडरफुल कि मेरे को जो चाहिए वो मेरे अंदर, मेरे विश्वास, मेरे बिलीव से ही मेरे को मिलने वाला है। या सो वी ओनली हैव टू बिलीव दैट येस, आई हैव अबंडेंस, आई हैव प्रॉस्पेरिटी, आई एम लाइक संपूर्ण, मेरे पास सब कुछ है, ठीक है। सो दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अस दैट अबंडेंस। यस,
या Now that you know, now that you know the secret, when you see someone who is wealthy, you will know that that person's predominant thoughts are on wealth and not on scarcity, and that they have drawn wealth to them. Whether they did it consciously or unconsciously, they focused on thoughts of wealth, and the universe moved people, circumstances, and events to deliver wealth to them. या तो अब देखिए, आपको लगता है अंबानी, टाटास, ये लोग कभी स्कैरसिटी या इस टाइप की बातें सोचते होंगे? या बॉलीवुड स्टार्स भी जो हैं, दे हैव सो मच, तो वो लोग हमेशा वेल्थ की बातें सोचते होंगे कि अरे ये कार है, और एक उनकी कार्स भी देखिए, उनके कोई भी आइटम्स देखिए, दे ऑल स्पेल, दे ऑल डिपिक्ट प्रॉस्पेरिटी, ठीक है? तो वो हमेशा वैसी ही बातें करते होंगे, वैसा ही सोचते होंगे कि अच्छा ठीक है, चलो इसको इतने रुपए दे दो, उसको उतने रुपए दे दो। वो लोग ऐसी ही बात करते होंगे। वो लोग ऐसा नहीं सोचते होंगे कि अरे ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो लोग हमेशा आगे से आगे सोचते हैं कि अच्छा ये कार ली, नेक्स्ट उनकी कार कौन सी होगी, नेक्स्ट वो कौन सा जेट लेंगे, नेक्स्ट वो कहाँ और हॉलीडे पे जाएंगे, और कौन सी एक्सक्लूसिव हॉलीडे है, नॉर्दर्न लाइट्स देखनी है कि बोरा बोरा जाना है कि कहाँ जाना है। दे आर ओनली, दे डेफिनेटली मस्ट बी टॉकिंग अबाउट दैट। वाई? ऐसा क्यों लग रहा है हमको? बिकॉज दैट इज हाउ दे आर बिकमिंग वेल्दी एंड वेल्दियर, बिकॉज उनके थॉट्स वैसे हैं, बिकॉज दिस इज हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट वेल्थ, देन ओनली यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट वेल्थ। तो आपको समझ में आ रहा है कि वो चाहे अनकॉन्शियसली चाहे कॉन्शियसली, वो सिर्फ वेल्थ की ही बातें कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज हाउ द यूनिवर्स वर्क्स, ठीक है? देयर थॉट्स ऑफ वेल्थ has moved people, circumstances and events to deliver wealth to them। माने वो सोच ही रहे हैं कि यस, अब उनको ये अवार्ड मिलेगा। तो ऐसे देखा है ना कि एक लाइन से एक जन को अवार्ड मिलते ही जाते हैं, एक लाइन से वो टूर्नामेंट्स जीतता चला जाता है वो इंसान। क्यों? बिकॉज दे आर ओनली फोकसिंग ऑन दैट, दे आर ओनली थिंकिंग अबाउट दैट। जहाँ उनको डाउट आने लगता है कि यस, अरे पता नहीं क्या होगा, उसका गेम तो और ज़्यादा अच्छा है, उसकी एक्टिंग तो और ज़्यादा अच्छी है, तो क्या होता है? नेक्स्ट अवार्ड, नेक्स्ट ट्रॉफी दूसरे जन को मिल जाती है, ठीक है? वी हैव सीन दिस कि एक बार बहुत वो फेमस हो रहा है, सडनली उसका डाउनफॉल हो जाता है। क्यों होता है? उसके मन में डेफिनेटली कुछ डाउट आया होगा, उसके मन में ये वेल्थ, ये अट्रैक्शन वाली बात नहीं होगी, तब उसका लाइफ चेंज होने लगता है। दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग समथिंग एल्स। यस। The wealth that they have, you have also. The only difference between you and them is that they thought the thoughts to bring the wealth to them. Your wealth is waiting for you in the invisible, and to bring it into the visible, think wealth. यस। तो जो उन लोगों ने वेल्थ अट्रैक्ट की है, चाहे वो टाटाज हों, बिरलाज हों, अंबानीज हों, जो भी हैं यहाँ पे आजकल, तो वो भी है ना, बहुत सारे जन हैं, में चाइल्ड एवरीवन, जो भी उन्होंने अट्रैक्ट किया हुआ है अपने लाइफ में। यस, वी कैन ऑल्सो हैव दिस। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम लोग वेल्थ के बारे में नहीं सोचते। हम लोग ये सोचते हैं कि ओ हो, इसको कैसे अफोर्ड करें, कि ये हॉलीडे इतनी कॉस्टली है, उस पर कैसे जाएं, बच्चों के लिए ये कैसे लाएं, हम अपने लिए ये कैसे लाएं। हम लोग ये सोचते हैं। हमको उल्टा सोचना है। हमको सोचना मेरे पास इतने पैसे हैं कि हम यही खरीद रहे हैं। हम वेल्थ के बारे में ही बात करेंगे, अबंडेंस के बारे में बातें करेंगे, तब यूनिवर्स हमको वो ला के देगा, ठीक है? इट इज़ ऑल देयर, इट इज़ ऑल देयर, इट इज़ जस्ट नॉट विजिबल टू अस राइट नाउ। और वो विजिबल तभी होगा जब हम विश्वास करेंगे कि यस, आई डिजर्व इट, आई एम डिजर्विंग ऑफ दैट वेल्थ, तब वो मेरे लाइफ में आना शुरू होएगा, ठीक है? सो दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ। इफ़ यू फील यू आर डिजर्विंग ऑफ दैट हैप्पी रिलेशनशिप, आपके लाइफ में आएगी। इफ़ यू फील दैट येस, दिस इज़ योर ड्रीम वेट, यू आर डिजर्विंग ऑफ दैट, तब वो आपकी लाइफ में आएगी। जो भी अपन ये सारी चीज़ें पढ़े ना सीक्रेट के बारे में, दे आर एप्लीकेबल इन ऑल एरियाज, लेकिन सबसे फास्ट रिजल्ट आपको मनी के एरिया में दिखेगा, सबसे फास्ट। तो जितना जल्दी आप अपना बिलीफ, अपनी बातें, अपने थॉट्स चेंज करोगे अबाउट मनी, सो इफ़ यू आर थिंकिंग और टॉकिंग बैड और नेगेटिव अबाउट मनी, चेंज इट, आपको उसका तुरंत रिजल्ट दिखाई देगा, ठीक है? सो लेट्स रीड। Yeah. David Schirmer. When I first understood the secret, every day I would get a bunch of bills in the mail. I thought, how do I turn this around? The law of attraction states that what you focus on you will get. So I got a bank statement. I whittled out the total and I put a new total in there. I put exactly how much I wanted to see in the bank. So I thought, what if I just visualize checks coming in the mail?
So I just visualized a bunch of checks coming in the mail. Within just 1 month, things started to change. It is amazing. Today I just get checks in the mail. I get a few bills, but I get more checks than bills. या तो ये सीन तो हम लोगों ने मूवी में देखा था कि उनके पास बहुत बिल्स आते थे, तो उन्होंने क्या किया, अपना स्टेटमेंट लिया, उस पे वाइटनर लगा के उन्होंने वहाँ पे उसको क्रेडिट डेबिट जो भी कुछ था, एवरीवन रिमेंबर्स दैट सीन इन द मूवी। यस, सो दिस वाज दिस सीन। तो आपको भी यही इमेजिन करना है। यस, तो इफ़ यू वांट, आप अपना बैंक स्टेटमेंट का एक प्रिंट आउट लेके यू कैन जस्ट फिल इन वट एवर अमाउंट यू वांट। यू शुड फील हैप्पी कि यस यस मेरे बैंक बैलेंस में इतने 10 लाख हैं, 20 लाख हैं, जो आपको करना है डू दैट। ओके, एंड यू हैव टू फील दैट हैप्पी। ये नहीं कि उसको लिखा पता नहीं कब आएगा, ये ऐसा कब होगा, नहीं, ऐसी फीलिंग आएगी तो नहीं होएगा, और आपको करना भी नहीं ऐसा। आपको तभी करना है व्हेन यू कैन गारंटी कि यस ईच टाइम आई लुक एट दिस एंड आई फील कि यस सब मेरे ही है। जैसे आपको बोला ना कि जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं यू शुड फील कि यस ये पूरा बैंक में जितने पैसे हैं वो सब मेरे, हम सब की शॉपिंग कर सकते हैं, ऐसी फीलिंग लेके आइए। वी डिस्कस दिस इन द मैजिक बुक ना, कि आप जब वो नहीं, पावर बुक में आई थिंक ये डिस्कस किया था, यस पावर बुक में था कि आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर बैंक के नीचे आपका नाम लिखा हुआ है, मीन्स लाइक यू कैन यूज वट एवर इज देयर इन द बैंक। या आपको ऐसी फीलिंग आएगी, वो अबंडेंस वाली फीलिंग आपको लेके आनी है ईच टाइम यू आर यूजिंग दैट क्रेडिट कार्ड, ईच टाइम यू आर यूजिंग मनी। आपके हाथ में जब पैसे आ रहे हैं आपको लग रहा है कि वाओ आई एम सो रिच, आई एम सो वेल्दी, मेरे पास तो इतने पैसे हैं, आई कैन बाय वट एवर आई वॉन्ट। ऐसी फीलिंग जितनी ज़्यादा आप लेके आओगे उतना ज़्यादा आपके पास पैसे आएंगे। ठीक है, यू शुड फील कि येस यू आर द रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। आप चाहे 10 रुपए का सामान खरीदो, चाहे 100 का खरीदो, चाहे 1000 का करो, जब आप वो वाली फीलिंग लेके आएंगे तब वो अच्छा आएगा। ईच टाइम यू गेट मनी यू विल से वाओ आई एम सो रिच। ओके, नॉट शाइलॉक की तरह वाली फीलिंग नहीं, जस्ट वो जेन्युइन वाली फीलिंग लेके आनी है। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू हैव टू फील। एंड वो यही कह रहे हैं हमको कि जितने बिल्स आए यू शुड थिंक कि इतने सारे पैसे आ रहे हैं, यू हैव सो मच मनी दैट यू कैन पे फॉर दीज बिल्स। ठीक है, तो अगर आपको बैंक बैलेंस वाला करना है यू कैन डू दैट। को माने बेसिक इसका क्या है फॉर्मूला, आपको अबंडेंस वाली फीलिंग में रहना है। ठीक है, जैसे भी आपको अकाउंट में अपना नाम, अपना अमाउंट चेंज करना है, डू दैट। आपको बिल्स को इमेजिन करना है कि दिस मच मनी हैज़ कम इन, आप वैसे सोचिए। ओके, Since the film The Secret was released, we have received hundreds and hundreds of letters from people who have said that since watching the film, they have received unexpected checks in the mail. And it happened because, as they gave their focus and attention to David's story, they brought checks to them. यस, तो डेविड शर्मा ने जो कहा था ना कि जितने बिल्स आ रहे हैं वो सोच रहे हैं कि वो सारे चेक हैं, और उन लोगों मूवी देख के ही वो लोग हम लोगों ने इमेजिन किया कि उनके बिल्स भी चेक्स हैं, तो उनको भी अनएक्सपेक्टेड अमाउंट मिला। ठीक है, तो नेक्स्ट 30 डेज हम लोग ये ट्राई कर सकते हैं। दिवाली आ रही है, वी ऑल फील कि यस दिवाली इज़ लक्ष्मी जी का दिन, आज भी वही है। तो अगर आप यही सोच के कि यस नेक्स्ट 30 डेज तक जो भी बिल्स आ रहे हैं आपको सोच रहे हैं कि ये बिल्स नहीं है तो इतने सारे पैसे आए हैं आपके पास वो पैसे हैं, तब तो आप वो बिल पे कर पाओगे ना। सो लेट्स स्टार्ट फीलिंग दिस अबंडेंस। यस, A game I created that helped shift my feelings about my pile of bills was to pretend that the bills were actually checks. I would jump for joy as I opened them and say, "More money for me. Thank you. Thank you." I took each bill. I took each bill. Imagine it was a check, and then I added a zero to it in my mind to make it even more. I got a notepad and wrote at the top of the page, "I have received," and then I would list all the amounts of the bills with an added zero. Next to each amount, I would write, "Thank you," and feel the feelings of gratitude for receiving it to the point where I had tears in my eyes. Then I would take each bill, which looked very small compared to what I had received, and I would pay it with gratitude. या तो अगर आपको ऐसे करना है आप ऐसे कर सकते हैं कि जितने भी बिल आए आपने उनको एक जगह लिखा और उसके टॉप में लिख दिया कि आई हैव रिसीव्ड दिस मच अमाउंट, और सबके आगे एक एक जीरो लगा दिया कि माने अगर आपका फ़ोन बिल में भी 500 का है तो आपने लिख दिया कि 5000 रुपीज़ आपको मिले हैं। माने जितने बिल आ रहे हैं आप हर वो अमाउंट लिखिए मल्टीप्लाइड बाय 10, और आपको यू फील दैट येस आई हैव
दिस मच मनी, और वो अबंडेंस फील करके यू पे द अमाउंट, ठीक है। सो दिस गाय इज टेलिंग अस कि, दिस गाय नहीं, रोंडा बर्न इज टेलिंग अस कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे कि येस शी हैज सो मच मनी एंड देन शी वुड हैप्पीली पे दैट अमाउंट विद ग्रैटिट्यूड, ठीक है। तो अब देखिए नेट नेट हमको पूरा टाइम ग्रैटिट्यूड में रहना है, हैप्पी फीलिंग्स में रहना है, और ये फील करना है कि मेरे पास बहुत पैसे, मेरे पास अपार धन है। अपार मतलब क्या हुआ? अनकाउंटेबल, अनलिमिटेड, ठीक है। इतने पैसे हैं आपके पास, ये फीलिंग आपके मन में आनी चाहिए, ठीक है। सो जितना ज़्यादा ऐसी फीलिंग आएगी, जितना ज़्यादा अबंडेंस वाली फील आएगी, उतना ज़्यादा आपके लाइफ में पैसे आएंगे। और ये तो हमको पता ही है, पैसे के बारे में एक भी नहीं, सिर्फ पॉजिटिव बात निकलनी है आपके मुंह से, सिर्फ गुड वर्ड्स निकलने हैं पैसे के लिए। या so if you want you can try this out, okay? I am always doing the other one, like I'm so happy जब amount आता है, bill आते हैं, I was like yes I have this much money, I'm so lucky that I have this much money that I can pay that bill. I do it that way. आपको अगर ऐसे करना है तो we can do it like this also. I am thinking maybe I will try this also because Rhonda Byrne is telling to do this. Yes. True. Hmm. I never opened my bills until I had got myself into the feeling that they were checks. If I opened my bills before convincing myself they were checks, my stomach would churn when I opened them. I knew that the emotion of the churning in my stomach was powerfully bringing more bills. I knew I had to erase that feeling and replace it with joyful feelings so I could bring more money into my life. In the face of a pile of bills, that game worked for me and it changed my life. There are so many games you can create, and you will know what works best for you by the way you feel inside. When you make believe, the results come fast. यस, तो उन्होंने यही कहा है, जो भी हो, जैसा भी हो, आपको अपनी फीलिंग्स पॉजिटिव एंड हैप्पी रखनी है, नो मैटर व्हाट। आप चाहे कोई भी गेम बनाइए, एंड शी इज टेलिंग अस कि सबसे ज़्यादा व्हेन यू मेक बिलीव द रिजल्ट्स कम फास्ट, ठीक है। आपको प्रिटेंड करना है कि यस दैट यू हैव अबंडेंस। जितना ज़्यादा आप प्रिटेंड करोगे उतनी ज़्यादा आपकी फीलिंग्स और स्ट्रांग होंगी, ठीक है। और जितनी ज़्यादा फीलिंग स्ट्रांग होंगी उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ में पैसे अट्रैक्ट करेंगे, उतने ज़्यादा रुपए अट्रैक्ट करेंगे, सॉरी पैसे भी, बट रुपए और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बिल्स, यू हैव टू फील अबंडेंट। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पेइंग बिल्स, किसी को पेमेंट करना है, रेंट देना है, लोन देना है, कुछ भी, आप शॉपिंग भी कर रहे हो, इलेक्ट्रिक बिल दे रहे हैं, फोन बिल दे रहे हैं, आपको सोचना है कि वाओ यू हैव सो मच मनी दैट आप 15,000 का इलेक्ट्रिक बिल दे रहे हो, वाओ यू आर अ रिच पर्सन। हाँ, आपको ऐसा सोचना है कि वाओ सब जगह तो फ़ोन के बिल्स 200-100 रुपये हैं, यू आर सो रिच, आप 500 रुपये का फ़ोन का बिल दे रहे हो। मैंने ऐसे सोच सोच के आपको फीलिंग ला के देना है, ठीक है, कि वाओ येस कॉफ़ी, जो भी पेमेंट कर रहे हैं, यू हैव टू फील दैट येस आई एम सो रिच, आई एम सो लकी, आई एम सो ब्लेस्ड, आई हैव सो मच मनी। ये फीलिंग लेके आनी है, ठीक है। और आप जितने बार, शी सेड ना, कि जब वो बिल खोलते हैं बिना सोचे कि वो पैसे हैं, तो उनके पेट में गुड़गुड़ होता था, ठीक है। दिस व्हाट शी इज सेइंग ना, दैट हर स्टमक वुड चर्न, कितने सारे बिल पे करने हैं। हमको वो फीलिंग हटानी है। ये जो एंग्जाइटी वाली फीलिंग है, या जो डिस्पेयर या फियर वाली फीलिंग है, वो पैसे के संग नहीं हमको कनेक्ट करनी है। हमको कुछ भी करके मेक बिलीव एनीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू कैन डू टू मेक योर सेल्फ फील प्रॉस्परस, अबंडेंट, वो फीलिंग लेके आनी है। या सो वील आई थिंक जस्ट लेट्स रीड वन मोर पेज, ओके। या Laurel Langemier, यस, financial strategist, speaker, and personal and corporate coach. I grew up on you have to work hard for money. So I replaced that with money comes easily and frequently. Now, in the beginning, it feels like a lie, right? There is a part of your brain that will say, oh, you're a liar. It's hard. So you have to know it's this little tennis match that will go on for a while. या प्लीज रीड। Yeah. If you have had thoughts of, I have to work really hard and struggle to have money, let them go immediately. By thinking those thoughts, you emitted that frequency and they became the pictures of your life experience. Take Laurel Langemire's advice and replace those thoughts with money comes easily and frequently.
यस, तो आप देखिए हम लोग जब से ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इट इज़ ओनली टॉकिंग अबाउट आवर बिलीव्स, ठीक है। कि अगर आप सोचते हो कि पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते हैं, पैसे कमाना बहुत डिफिकल्ट है, जब तुम काम करोगे तब तुमको आटा दाल का भाव समझ में आएगा, ये सब आपने सुना होगा कभी। तो आप देखिए ये क्या कह रहे हैं हमसे, वी हैव टू चेंज दैट थॉट इमीडिएटली, ठीक है। क्या आप बोलना है उसकी जगह, मनी कम्स इजीली एंड फ्रीक्वेंटली, इट इज़ सो ईजी टू अर्न मनी, आपको ये बोलना है। जितना ज़्यादा आप ये बोलेंगे, जितना ज़्यादा आप ये अफर्म करेंगे, उतना ज़्यादा आप क्या कर रहे हो, अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस ब्रेन में उसके बीज डाल रहे हो, किसके, दैट इट इज़ ईजी टू अर्न मनी, मनी कम्स ईजिली एंड फ्रीक्वेंटली। अब आप ये लाइन देखिए, हम लोग ने जब शुरू शुरू में ये बोलना स्टार्ट करेंगे, तब तो हम फेक कर रहे हैं ना, अभी तो हम विश्वास नहीं कर रहे हैं ना, राइट। हम फोर्स कर रहे हैं अपने आप को बोलने के लिए, कहीं ना कहीं हम लोग इतने साल से ही जानते हैं कि इट इज़ डिफिकल्ट टू अर्न मनी, बट अगर हमने आज से बोलना शुरू किया इट इज़ वेरी इजी टू अर्न मनी, तो एक बार हमको खुद ही विश्वास नहीं होएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं वो, you have to know it's this little tennis match that will go on for a while. There's a part of your brain that will say तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। आपका खुद ही मन में विश्वास नहीं आएगा, तो आपको अपने आप को फिर भी बोलते रहना, यू हैव टू रिपीट इट, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली से इट, है ना। हमको बार बार बोलते रहना है, उस थॉट को हमको पकड़ के स्ट्रेच करना है, ठीक है। इट्स लाइक जितना ज़्यादा उस थॉट पे आप ड्वेल करेंगे, जितना ज़्यादा आप उसको रिपीट करते रहेंगे अपने मन में, इट्स लाइक रेपिटेशन इज द मास्टर ऑफ व्हाट, रेपिटेशन इज क्या है वो लाइन, है ना, रेपिटेशन इज द मास्टर ऑफ समथिंग, एकदम भूल गए हम दिमाग में, लाइक जैसे नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, वैसे ही है कि रेपिटेशन इज द मास्टर ऑफ एक्सीलेंस, Perfection. हाँ एक्सीलेंस नहीं, आई डोंट नो, Perfection. I don't know. परफेक्शन, यस परफेक्शन, या रेपिटेशन इज द मास्टर ऑफ परफेक्शन। तो आप वैसे ही जितना ज़्यादा आप बोलोगे उतना ज़्यादा आपका बिलीफ और स्ट्रांग होएगा, ठीक है। तो हमको क्या बोलना है, मनी कम्स इजीली एंड फ्रीक्वेंटली। तो आपको आपसे दो काम करना है, अपने चेक को तो आपको देखना ही है, वो मनी आपके हाथ से जितने बार जा रहा है आ रहा है, आपको अबंडेंस वाली फीलिंग लेके आनी है, ग्रैटिट्यूड लेके आना है। नेक्स्ट यू हैव टू स्टार्ट सेइंग मनी कम्स इजीली एंड फ्रीक्वेंटली। पैसे पेड़ पे ही उगते हैं, आपको यही बोलना है। अब पैसे ऊपर से बरस रहे हैं मेरे ऊपर, ठीक है। रोज रात में आप सोइए तो आप सोचिए यहाँ आपकी ड्रॉर भरी हुई है पैसों से, ठीक है। लुक एट योर वॉलेट एंड से वाओ आई हैव सो मच मनी। माने जितने ज़्यादा ये सब चीज़ें देख देख के सोच सोच के आपको अबंडेंस वाली फीलिंग आए, डू दैट, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अपनी ज्वेलरी ड्रॉर में लॉक कर दी, कभी भूले भटके कभी खोल के देखते हैं। आजकल कहाँ पहनता है कोई ज्वेलरी, या लॉकर में ही बंद है, नहीं। आप उसको देखिए, उसके लिए वाओ आई हैव सो मच ज्वेलरी, मतलब आंखों में जस्ट क्या बोलते हैं, आंखों में चमक, वो ला के देखिए, ठीक है। सो लुक एट योर स्टफ एंड फील दैट यस यू हैव सो मच, या David Schwimmer, when it comes to creating wealth, wealth is a wealth is a mindset. It's all about how you think. यस। तो इफ यू फीलिंग अबंडेंट लुकिंग एट योर ज्वेलरी, योर कैश, एट योर वॉलेट, उतना ज़्यादा आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो अपने में, ठीक है, या Laurel Langemeier, I I would say 80% of the coaching that I do with folks is about their psychology and the way they think. I know when people say, "Oh, you can do it," I can't. People have the capability to change their inner relationship and conversation with money. या तो हम सबको ये चेंज करना है कि जो अभी तक हम जो भी सोचते थे मनी के बारे में, वेल्थ के बारे में, कि नहीं हम नहीं कमा सा पाएंगे, हम लकी नहीं है, वो उसको पता है, वो कर लेता है, ठीक है, हम नहीं कर सकते, वो हमको खुद को चेंज करना है। कैसे करना है, जो भी अफर्मेशंस आपको बोले कि यू आर अ मनी मैग्नेट, यू अट्रैक्ट अबंडेंस, योर मनी इज इंक्रीजिंग एवरी डे, माने जो भी इस टाइप के अफर्मेशंस हैं, आप रोज उनको पढ़िए, बार बार उसको मन में सोचिए, एंड एक्चुअल में इट इज़ वेरी इजी टू अट्रैक्ट मनी, इट इज़ वेरी इजी। आप और भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी जो भी आपने पढ़ा है ना, जस्ट उसको हम लोग रोज एक बार भी पढ़ लेंगे ना, ये 10 लाइंस को, कि यस मनी कम्स इजीली एंड फ्रीक्वेंटली, आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ, आई हैव अबंडेंस, आई एम अ मनी मैग्नेट। जितना आप बोलोगे उतना जल्दी आपकी फीलिंग्स आएंगी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन यू लुक एट दी फोटोग्राफ्स, आज रात में प्रॉमिस बिफोर स्लीपिंग कि आपको कोई एक चीज ऐसी देखनी है जो आपको लगे कि यस दिस इज वेल्थ, दिस इज इंटेलिजेंस, दिस इज व्हाट आई वुड वांट इन माय लाइफ। एंड आप देखिएगा आपकी वो फीलिंग्स कैसी आ रही हैं, एंड व्हेन यू आर हैविंग दैट फीलिंग यू आर अट्रैक्टिंग मोर ऑफ दैट इन योर लाइफ। यस, सो जस्ट दिस मच वील रीड, ओके। या कविता जी प्लीज अनम्यूट। The good news is that
The moment you decide that what you know is more important than what you have been taught to believe, you will have shifted gears in your quest for abundance. Success comes from within, not from without. Ralph Waldo Emerson, 1803 to 1882. या हमने ये पढ़ा है ना कि जस्ट ये मानना कि हमसे भूल हुई है, ठीक है? उसी को बोल दिया जाता है कि ये बस एक्सेप्ट हो गया। कैसे हुआ, क्या हुआ, वो बात की बात है। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू एक्सेप्ट, है ना? यही बोलते हैं ना हम लोग, कितने सारे कोट्स में आपने ये पढ़ा होगा। तो बिल्कुल यही कह रहे हैं कि अगर हमने मान लिया कि मेरे को अपना बिलीफ चेंज करना है, तो माने वहीं हमने अपना गियर शिफ्ट कर दिया कि येस, आई एम अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन माय लाइफ। तो ये हमको पता चल गया है। एंड सक्सेस कम्स फ्रॉम विदिन, नॉट फ्रॉम विदाउट। माने आपके अंदर ही ये बीज हैं कि आपके लाइफ में क्या अट्रैक्ट होने वाला है। अगर हमने मान लिया कि येस, आई एम अट्रैक्टिंग इंटेलिजेंस, आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, बस वहीं से मेरी लाइफ में चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। यस। You have got to feel good about money to attract more to you. Understandably, when people do not have enough money, they do not feel good about money because they don't have enough. But those negative feelings about money are stopping more money coming to you. You have got to stop the cycle, and you stop it by starting to feel good about money and being grateful for what you have. Start to say and feel, I have more than enough. There is an abundance of money, and it's on its way to me. I'm a money magnet. I love money, and money loves me. I'm receiving money every day. Thank you, thank you, thank you. यस, तो आपको ये जो लास्ट में इन्होंने ये लाइन्स पढ़ी है ना, ये सारी चीज़ें आपको बोलनी है, ठीक है? जो भी हमारे मन में है अभी तक कि यस, मेरे पास पैसे नहीं थे, कैसे हम ये पेमेंट करेंगे, बच्चों के लिए कैसे लाएँगे, अपने लिए कैसे लाएँगे, ये सारे थॉट्स हमको यहीं स्टॉप करने हैं। हमको सिर्फ पॉजिटिविटी वाली, सिर्फ अट्रैक्शन, मनी अट्रैक्शन वाली बातें करनी है। और ये जो लास्ट की लाइन्स हैं, आई हैव मोर देन इनफ, आई हैव अबंडेंस, आई एम अ मनी मैग्नेट, अपना सपना मनी मनी मनी, माने जो भी इस टाइप की बातें हैं, जस्ट यही सोचनी है, यही बोलनी है। एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सी, यहाँ पे भी उन्होंने हमको यही बोला है। अब आप मैजिक बुक कर चुके हो तो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या लिखा है। व्हेन यू आर सेइंग दिस एंड यू आर थैंकिंग, आप क्या कर रहे हो? यू आर टर्बो चार्जिंग द things coming into your life. Okay, so you have to be in gratitude, you have to be in the feeling of abundance and joy, and you have to change your beliefs about money. Okay, so we'll stop here and we'll continue with this amazing chapter tomorrow. Okay, so thank you, Kavita ji, for reading wonderfully Thank for you all of so us. much. Thank you. Yes, yes. So I think let's do gratitude, and then we can take some questions if we have any. Okay, so let's join our hands, close our eyes, and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful five elements of nature. Thank you, Bhagwan ji, for giving us abundance and prosperity in my life. Thank you for fulfilling all my dreams and desires. भगवान मतलब भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये पांचों एलिमेंट्स ने हमारे जीवन में खुशियां भरी हैं, हमेशा हमेशा हमेशा। Thank you for giving all and all my dreams and desires. Thank you for the abundance and prosperity in my life. Thank you, thank you, thank you. So yes, thank you everyone. And any questions? तो हमको सबको पता है, हमको मनी के बारे में सिर्फ पॉजिटिव बोलना है। सबने अपने चेक में एक बड़ा सा अमाउंट लिख लिया है। और जिनका जो पहले का चेक था, आप उसको और फोकस और एनर्जी उसके बारे में और ज़्यादा आपको ड्रीम करना है, ठीक है? आप ये भी कर सकते हो कि अपनी मैजिक रॉक के नीचे ही अपना चेक रख लीजिए, अगर कहीं इधर उधर रखा हुआ है तो। ओके, सो यू कैन लुक एट द चेक, फील कि यस वो चीज़ आपको मिल गई है, एंड देन टेक द मैजिक रॉक एंड गो टू स्लीप। ओके, सो यू कैन सेट अ स्ट्रक्चर फॉर योर सेल्फ, यू कैन मेक अ रूटीन फॉर योर सेल्फ कि कैसे कैसे आपको मनी के लिए चीज़ें करनी है। Okay, so tomorrow we are going to read about why it is important to give back to the society, why it is important to do the cycle of money. कल हम लोग वो पढ़ेंगे, वो भी रॉन्डा बर्न के बुक में। Yes, give money to get money. So any question? कि आपका कुछ बिलीफ सिस्टम है, उसको आपको कैसे बदलना है, कुछ आप बोलते हो उसको कैसे चेंज करना है, ऐसा कुछ है? Like, yeah, for me, I mean, materialistic thing never have, I've never been inclined to that.
be it jewelry, luxury clothing, not that. Okay, even if I get that, I'm pretty okay with it. I never go as in wow. Hmm. I mean, it's like kind of very complacent kind of thing. Even if I get it. So now that I'm reading all these things, मेरे को ऐसा लगता है कि I need to have more feelings into that whenever I undergo that experience. Hmm. बिलीव मी ज्वेलरी मैंने शादी के बाद शायद एक आध बारी बहुत छोटी सी खरीदी थी. आई हैव नेवर एवर बॉट. आई डिडंट बिकॉज आई नेवर वांटेड टू that Okay. ways, you know. Hmm. But अब मुझे लग रहा है कि नहीं, it's very important that you need to admire and adore that thing as well, even if I do not wear or whatever, but at Hmm. least have that kind of Hmm. feelings towards it. Hmm. So No, not necessary, Shweta. If you feel कि नहीं, it's not necessary. Maybe maybe you would with wealth, maybe you associate holidays. Maybe with wealth, you would associate one very costly laptop, not costly, sorry, a very exclusive laptop, or maybe a good house. Okay, or maybe a romantic dinner at a very leisurely, luxurious place. It could be that. It's not necessary. Say I am talking about jewelry because normally jewelry is associated with wealth. Okay, पता है, so मुझे ऐसा लगता है मैंने जो चेक भी लिखा है ना वो ज्वेलरी का ही सोच के लिखा है. पूरा ही नहीं हो जाएगा, पूरा हो जाएगा. बट प्लीज यू आर ओनली सेइंग कि कभी उसमें मनी नहीं है तो वो फीलिंग शायद नहीं आ पा रही है. इट कुड बी दैट. ओके, so now you have to imagine कि वो जो भी jewelry है, you're wearing it, I don't know what it is, you're wearing it and people are admiring you, even when you're buying it. Okay, people are saying wow, what a wonderful choice, you have such a lovely choice, your choice is excellent, it's looking amazing on you. ये सोचो आप. ठीक है. अभी लाइक मेरी सिस्टर की वेडिंग थी तो पीपल लाइक सिस्टर्स, वी आर थ्री सिस्टर्स, तो माय एल्डर वन वाज प्लानिंग. तो मैंने कहा नहीं, मेरी तो शादी की रखी हुई है, मैंने इतनी कम पहनी, मतलब किसी को याद, मतलब पहनी ही नहीं है, इधर इन लॉज की तरफ पहनी, अपनी तरफ पहनी ही नहीं है. मैंने कहा मैं वही पहन लूंगी, इतनी रखी हुई है एटलीस्ट. But now I since this magic, I actually wrote, I'll buy another set and all those things. But वो शायद फीलिंग की कमी है. You are only laughing, so feeling definitely कमी है. Okay, so you have to feel that कि yes, you have to feel that love, then only you will be attracting it in your life ना. हम लोगों ने ये पढ़ा ना, आप उसको अपने लाइफ में लाना चाहते हो तो वो भी आपके लाइफ में आएगा, तभी माने आना चाहेगा तभी आपके लाइफ में आएगा. ओके, मैंने विजन बोर्ड पे भी लगाया है, पता है, ओके, उसको काट के बिल्कुल ऐसे उसी शेप में, द एंटायर सेट. ओके. I'll get it. डेफिनेटली यू विल गेट इट. स्टार्ट इमेजिनिंग योरसेल्फ कि किस साड़ी के संग या किस ड्रेस के संग या किस गाउन के संग, आई डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग टू वेयर, उसके संग वो आप पहन रहे हो. ठीक है, सो स्टार्ट विजुअलाइजिंग योरसेल्फ इन दैट एंड से कि यस, योर हस्बैंड इज लविंग इट, योर फैमिली मेंबर्स आर अप्रिशिएटिंग यू. जितना ज्यादा इफ यू वांट इट, उन सबको छोड़ो. मेरे को क्या लगता है, जब खुद पहन के यू आर लुकिंग एट योरसेल्फ इन द मिरर, वो जो फीलिंग आएगी ना, वो बेस्ट होती है. जो बाकी लोग कुछ भी बोल रहे हैं तो उससे उनके कोई चॉइसेस फर्क नहीं आर. होता है. यस, सो यू हैव टू फील लाइक दैट. ओके. Yeah, sure, I need to bring in some more feelings. हो Yes. जाएगा वो जल्दी. Like I told you, मेरा जो मैजिक चेक था ना, I had also written about some jewelry only. And कैसे हुआ, my sister bought some chains, जैसे नहीं ऐसे कुछ कुछ small thin chains, she bought quite a few. तो एक बार देखने से लग भी नहीं रहा था कि वो रियल है. मैंने saw her wearing, I said wow, this is looking so nice, and रोज में भी उसको पहन सकते हैं. I looked at her, I said कहाँ से लिया, क्या लिया, and I thought ठीक है, चेक में लिख दिया. And every day I would look in the mirror and I would see, yes, I'm wearing them and it's looking so nice. Every day I can wear those. ठीक है. और ऐसे ही सोचते सोचते विद इन अ फ्यू डेज मेरा एक एफडी मैच्योर हो गया और हमने सोचा ही नहीं कि तो वही अमाउंट है जो चेन के लिए था और वो उसी के लिए था. एंड एक्चुअली वो वैसे ही हो गया एंड वाज सो वंडरफुल. और वो भी क्या फुलफिल. एंड देन आई बॉट इट आल्सो. सो इट वाज लाइक, एंड आई अपार्ट फ्रॉम दैट चेन आई बॉट सम बैंगल आल्सो, क्योंकि वो टोटल में हो जा रहा था. तो दिस इज व्हाट यू हैव टू इमेजिन योरसेल्फ फीलिंग इट. Okay, wearing it, look in the mirror and say yes, this is how it is looking on you. Okay, that's what I feel, that is how you can attract it more. Okay, yes. My Shweta, you're muted. No, now I'm saying कि अभी he was like कि इतने टाइम से कभी ज्वेलरी नहीं, और अब तुम हर जगह ज्वेलरी, विजन बोर्ड में ज्वेलरी लगा दी, चेक पे ज्वेलरी. मैंने कहा यार इस बार तो मैं लेके रहूंगी. एकदम धनतेरस भी आ रही है. यस, यस, तो टेक इट. एकदम मतलब क्या है कि वो आने वाली है, इसलिए यू आर गेटिंग दोज थॉट्स. ओके, यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दैट ऑल्सो.
या पहले बोलते थे ना, जब थी ही नहीं तो पहनते कैसे, अब लेंगे तो पहनेंगे, है ना, ये भी होता है ना। यस, यू कैन नॉट वेयर योर शादी का ज्वेलरी एवरी डे ना, दैट इज लाइक कि कोई उसी जगह ही पहनेंगे, तो डेली थिंग्स यू कैन बाय दैट वे। ओके, यस सोनिया, यू हैव अ क्वेश्चन। या आज की प्रैक्टिस से रिलेटेड नहीं है, बट अभी तो ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा ऐसा होता है कि अगर आप लोग आपको कंपेयर किया जा रहा हो और बहुत रिग्रेसली कंपेयर किया जा रहा हो किसी और के साथ, तो आप उस टाइम पे क्या करना चाहिए? आई मीन आप ग्रेटिट्यूड में आप कुछ नहीं बोलोगे, आप सिर्फ अच्छा ही अच्छा दिमाग में भी आप चल रहे हो कि नहीं, बोलने दो जो बोलने दो, बोलने दो जो नहीं हो नहीं, रहा अब है जैसे होने किस टाइप का कंपेयर, तो कंपेयर, जैसे लाइक फिजिकल अपीयरेंस पे या जो भी है, हर हर चीज पे यस, अगर वेरी आप इजी, आप और बोलिए कि वाओ इजंट शी लवली, वो तो कितनी अच्छी है, शी इज ब्लेस्ड, उसको ही बोल दीजिए शी इज ब्लेस्ड, है ना। आप यही बोलो, फिजिकल अपीयरेंस अगर आपके बोल रहे हैं कि नहीं उसके बाल बहुत अच्छे हैं, यस शी इज वंडरफुल, उसके जीन्स कितने अच्छे हैं, अमेजिंग हेयर शी इज, आप उसको और अप्रिशिएट कर दो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर डूइंग थिंग्स। वन, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, तो ये जो लॉ ऑफ एनवी वाला जो बात होती है ना, राइट, लॉ ऑफ एनवी, लॉ ऑफ जेलसी, वो आप खुद वहीं पे ठीक कर दे रहे हो। अगर आप कोई और अप्रिशिएट किसी को कर रहा है आपके सामने या आपसे कंपेयर कर रहा है, तो आप क्या हो रहा है, आप नेगेटिव होते जा रहे हो, आप और नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट कर रहे हैं, प्लस आपकी इस फीलिंग से आपको और ज्यादा कंपेयर किया जाएगा। तो तुरंत वहीं पे सामने वाले को अप्रिशिएट करना शुरू कर दो कि यस वाओ बहुत अच्छी है वो, तो उसके बाल कितने अच्छे हैं, उसका काम कितना अच्छा है, उसकी आंखें कितनी अच्छी, लाइक जिस बारे में बोला जा रहा है आप उसमें हाँ में हाँ मिला दो, ठीक है। उसमें और एक दो और बढ़ा चढ़ा के कर दो, उससे क्या होगा, फेक इट टिल यू मेक इट का हम लोगों को बहुत अच्छा सा वो मिला हुआ है। आपको तुरंत नहीं भी आ रहा है, बट सामने वाला अप्रिशिएट कर रहा है, बिल्कुल कर दीजिए। कुछ वो 10 बोल रहा है अच्छी बातें, तो एक तो होगी ही उसमें, राइट, हमको नहीं दिख रही है मे बी, बट डेफिनेटली कुछ तो हो गई, आप उसको और अप्रिशिएट कर दो। तो आप उसको एक तीर से दो निशाने वाली कुछ मैसेज भी आ रही थी ना इस टाइप से, कमान से निकला हुआ तीर टाइप, यू ओनली एट दैट आई गेस, तो वो दोनों चीज हो जाएंगी। आपने उसको अप्रिशिएट किया तो क्या है, आप अप्रिशिएट कर रहे हो तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, प्लस जो आप नेगेटिव बोलते और आपको उसके बदले में 10 स्टेप पीछे चले जाते, वो भी नहीं होगा। ओके, सो डू दिस। थैंक यू। यस, थैंक यू। या ओके, सो एनीथिंग एल्स, हम लोग को जो नीतू जी ने लिखा है वेरी नाइस, आपको ये सारे अफर्मेशंस आपको इधर उधर लिखने हैं, स्क्रीन सेवर बनाना है, इसी टाइप की बातें करनी है, ठीक है, दैट यस आई एम कैश रिच। और ये जो डेट वाली बात है, कई लोगों के इस पे क्वेश्चंस होते हैं कि लोन को क्या करें, लोन के लिए कैसे करें। आपको क्या करना है, आपको एक मन में एक सेट कर लिया, अगर आपको पता है कि कैसे आपको लोन पे करना है, ठीक है, अगर हमको इतना अच्छे से पता होता तो हमारा लोन अब तक पे हो चुका होता, राइट। नहीं पता है इसीलिए तो है अभी भी वो लोन, तो हमको वो यूनिवर्स पे छोड़ देना है, ठीक है, कि यस कैसे भी होगा वो भी आप ही डिसाइड करो यूनिवर्स, हम डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हैं कि हम कैसे लोन रीपे करेंगे। आई एम जस्ट हैप्पी that my loan has been paid, I am cash rich, okay, and now I am enjoying my life after getting that amount. मेरा बैंक बैलेंस आई थिंक चैत्र जी ने शेयर किया था in the earlier sessions कि I have a cash rich life, my bank balance is you know in the positive, ऐसा कुछ बोला था ना, हम बार बार भूल जाते हैं, ऐसे ही कुछ बोला था ना। who was there in that session? दीपिका जी, you were there? आई थिंक उन्होंने ऐसे ही बोला था कि योर अकाउंट, बैंक अकाउंट इज पॉजिटिव, ऐसे करके कुछ एक वर्ड था, अगेन आई फॉरगॉट, इट्स लाइक यू आर कैश रिच, यू हैव, डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, बैंक बैलेंस ज्यादा हो जाता है तो दैट वर्ड उन्होंने ऐसे ही कुछ बोला था। डेबिट। तो बैंक अकाउंट, ठीक है, यस, क्रेडिट। आपको हाँ वही बोलना है आपको, ठीक है, या ओके। राजन सर ने एक वो बहुत अच्छी एक बात बोली थी ना कि मेरे पास तो इतना पैसा है, मैं सोच रहा हूँ एक बैंक ही खोल लूं। हाँ, यस, दिस इज हाउ ही सेज यस, या। और आश्विन मैम ने भी ये कहा था कि आपको मनी के लिए कैसे बोलना है, ठीक है, यू हैव टू, जब भी अपन मनी की बात करते हैं, यू हैव टू मेक मनी योर फ्रेंड। तो अश्विन मैम ने आई थिंक कौन से सेशन में ही कराया था, मेरे को याद ही नहीं आ रहा है, पावर में कराया था कि किस में कराया था, कि मेक मनी योर फ्रेंड। आप उसके लिए क्या नाम दोगे, यू वांट टू कॉल इट डार्लिंग, यू वांट टू कॉल इट स्वीट हार्ट, माने आप पैसे के बजाय यू कॉल इट समथिंग लाइक दैट, कि आप उसको बोलो, आप उसको प्यार करो, मेक इट योर गर्लफ्रेंड, मेक इट योर बेस्ट फ्रेंड। आप पैसे को जब उतना प्यार दोगे, उतना लव दोगे, तो वो आपके लाइफ में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हमने उस समय नहीं किया था, इसीलिए मेरे को याद नहीं था, बट सिंस बेला जी यू मेंशन राजन सर, तो मेरे को अभी सडनली ध्यान आया, उन्होंने कहा था कि आप
उसको एक और नाम दे दीजिए कि आप उसको बोल दीजिए योर डार्लिंग, योर बेस्ट फ्रेंड, या जो भी, लक्ष्मी तो है ही, आपको और कुछ नाम देना है, यू टेल दैट एंड यू नो कॉल मनी विद दैट नेम। सोने के बोलिए कैसे हो लक्ष्मी डार्लिंग, यू नो ऐसे करके आप बात करिए, मेक मनी योर फ्रेंड। वो मेरे मन में आ नहीं पाया क्योंकि हमेशा लक्ष्मी माता ही रही है ना, तो वो आया नहीं, मे बी इसीलिए हम अभी उसको इतने अच्छे से बता नहीं पा रहे हैं, बट मैनी पीपल मस्ट हैव डन इट। इसलिए आई एम सेइंग इफ यू फील उससे आपको मनी वाली फीलिंग आती है कि यस दैट इज हाउ यू कैन यू नो बी फ्रेंड्स विद मनी, आप वैसे कर सकते हो। ओके, सो यू कैन डू लाइक दैट एंड यस, जितना ज्यादा, या माय बैंक अकाउंट इज ओवरफ्लोइंग विद मनी, या आप ऐसा सोच लीजिए। ओके, एंड हमेशा ये सोचिए कि पैसे आ गए हैं, आप उसको क्या यूज कर रहे हो, आप कैसे इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। एंड जब भी इंजॉय कर रहे हैं उसमें एक पोर्शन मन में भी थिंक ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी, ठीक है, कि वो पैसे आए आपने सोसाइटी में वापस दिए हैं, वेदर टू एन एनजीओ, वेदर टू यू नो सम एसोसिएशन, या आपने फिजिकली कहीं पे यू नो किया है, वैसे करना है आपको। ओके, सो यस, so thank you everyone and see you tomorrow, and Sunday is a holiday. Okay, yeah, Thank you. thank Good you. night. Good night. Thank you. See you tomorrow.